आज हम एक टॉपिक को लेके आ रहे हैं और एक शख्स को लेके आ रहे हैं जिनको आपने पहले भी देखा होगा। पर बात यह है कि अब हम उनसे वो बातें करने वाले हैं जो एक्चुअल में लोग कर नहीं रहे। आगे सर्दियाँ आती थी, कॉलिंग होती थी, क्लाइंट नहीं पहुंचता था। मैडम सर्दियाँ हैं, दिवाली है, ये है, वो है, वन रीज़न और द अदर देके गिव अप कर जाते थे। कि आम बंदा जिसका कोई फिटनेस बैकग्राउंड नहीं है, वो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कैसे करे एक सरल तरीके से कि वो लास्ट लॉन्गर। सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी आप सीधा जिम मत ज्वाइन करिए, बट ये स्ट्रेट अवे देखिए जिम में दिक्कत ही आती है ना जी, हम वी गो ऑल इन। वही वाली बात है। हाँ, अभी हफ्ते में हम सब कुछ पूरा कर देते हैं, वर्कआउट भी स्टार्ट हो जाता है, डाइट भी स्टार्ट हो जाती है, पर वो होता है कि 10 के दिन में जिम बैग कहीं पड़ा होता है, आप कहीं पड़े होते हो। तभी तो हमारे माँ बाप कहते हैं ना, सुबह उठो, रब का नाम सुने करो, भगवान का नाम लिया करो, वो तुम्हारे प्लेसीबो में चल जाएगा कि एक पॉजिटिव और आ जाएगा। तो आपका स्वागत है फिटस्पिरेशन टॉक में। मैं आपका दोस्त विशाल इंद्र सहगल स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक को लेके आ रहे हैं और एक शख्स को लेके आ रहे हैं जिनको आपने पहले भी देखा होगा। पर बात यह है कि अब हम उनसे वो बातें करने वाले हैं जो एक्चुअल में लोग कर नहीं रहे। तो आइए शुरू करते हैं जसबीर शेखों जी के साथ हमारा फिटस्पिरेशन टॉक का एपिसोड। तो जसबीर जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा एक्चुअल में हो रहा है हमारे आसपास, पर इस पे कोई बात नहीं कर रहा कि लेजिट लोग जिम आ क्यों नहीं पा रहे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, नए साल पे मेरे को बोलेंगे भाई मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हफ्ता आएंगे, 10 दिन आएंगे और उसके बाद कभी नहीं आएंगे। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल विशाल भैया फॉर हैविंग मी हियर, है ना। तो इसका ना देखिए रीज़न ये है भी कहीं ना हमारा एक वी आर मोटिवेटेड, ठीक है। वर्कआउट्स होते हैं डिसिप्लिन के ऊपर, ठीक है। जी। देयर इज़ अ प्रोसेस भी, आप धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते हैं, 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है भी, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट ना, हम ऑल इन चले जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। मतलब अगर मैं आपको एक नंबर दूं, बेसिक सा नंबर दूं, देखिए कोरोना का एक ही पॉजिटिव हुआ है भाई। कोरोना के बाद ना पीपल आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। ट्रू। आगे क्या होता था भी, आई हैव सीन द टाइम्स, आई बिन मतलब इसमें फिटनेस इंडस्ट्री में यू से पिछले 15-18 साल से हूँ। आगे सर्दियाँ आती थी, कॉलिंग होती थी, क्लाइंट नहीं पहुँचता था। मैडम सर्दियाँ हैं, दिवाली है, ये है, वो है, वन रीज़न और द अदर देके गिव अप कर जाते थे। जी। बट अगर आप अब की बात करें तो यू से हमारा अगर क्लाइंट है तो 70-75% क्लाइंट पहुंच जाता है जिम। रिटेंशन इतनी हो चुकी है। हाँ, मतलब पीपल आर नाउ फिटनेस फ्रीक, ठीक है। अब आ गई आपकी भी, लोग पहुंचते कौन से नहीं हैं, वो लोग हैं जो सिर्फ जिम की फीस देने आते हैं। देखिए इट्स प्रॉफिटेबल फॉर अस, है ना, बट ये है भी हमारे लिए, तो ये है भी क्लाइंट अगर वर्कआउट करेगा हमारे लिए वही प्रॉफिटेबल है, अगर मैं बिल्कुल वैसे बात लॉन्ग टर्म में अगर लॉन्ग टर्म सोचा के लिए जाए। बात करूँ तो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है भी, कहीं ना कहीं हमारा जो जिम कल्चर है, या इंडिया की मैं बात करूँ, उसमें प्रॉब्लम ये आती है भी, हम जब वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ट्रेनर्स कह लो या हम खुद भी कहीं ना कहीं इतने मोटिवेटेड होते हैं, वी गो ऑल इन। डाइट स्टार्ट हो जाती है, वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है, 1.5 घंटा वर्कआउट करेंगे। जी। वो होता क्या है भी, आप इतना ज़्यादा बर्नआउट हो जाते हो भी, नेक्स्ट डे यू आर नॉट एबल टू वर्कआउट। दिस इज़ द मेजर रीज़न। ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं। ओवर एग्जर्ट कर लेते हैं, और मोर ओवर कहीं ना कहीं देखिए क्रैम्प्स हैं, आप उतना, हम जिन लोगों को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, जी। इंस्टाग्राम पे देखते हैं, उनका ये सीन होता है भाई, दे आर इनटू फिटनेस फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स, ठीक है। Whatsoever. दे कैन वर्कआउट फॉर आवर्स एंड आवर्स, ठीक है। True. अगर हम रोनाल्डो की बात करें, मेसी की बात करें, दे वर्कआउट लाइक एनीथिंग, ठीक है। कोहली की बात कर लो, ठीक है। अब अगर सपोज करिए कोई एबीसी बंदा है जो अभी वर्कआउट नहीं, जिसने स्टार्ट किया है, जी। वो ऑल ऑफ सडन गए भी आज मैं 3 किलोमीटर रन करूँगा, तो नेक्स्ट डे ही वॉन्ट बी एबल टू वर्कआउट, छोड़िए वो काम पे भी नहीं जा काम पे पाएगा, भी नहीं जा ठीक पाएंगे। है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक नॉर्मल बंदा 2500-3000 कैलोरीज खा रहा है, जो मतलब एक रफ नंबर दे रहा हूँ आपको मैं। जी। उसमें क्या होता है भी, वो इतनी कैलोरीज खा रहा होता है, ऑल ऑफ सडन वो डाइट पे आ जाता है। आज से कार्ब्स बंद, आज से फैट्स बंद, आज से डिनर बंद, जी। ठीक है। जी। उसमें क्या होता है भी, आपका मतलब एक
तो शॉक में गए ही गए हैं, दूसरी एंड से भी शॉक में हो जाते हैं, आपकी रिकवरी बिल्कुल बैक सीट ले लेती है। मतलब बेसिक ये हो गया कि रीफ्यूलिंग नहीं की, ओवर यूज कर लिया। स्ट्रेन जो आपका बॉडी के ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है ना, वो देखिए इट्स अ शॉक फॉर द बॉडी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं वो इस हिसाब से जाएगी, वो अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं इस हिसाब से वो चलेगी भी, मेरे पे कोई कष्ट आ रहा है, ठीक है। रादर देन बिल्डिंग अप भी एक दिन वर्कआउट किया, वी आर डूइंग 5 पुलअप्स, नेक्स्ट डे वी आर डूइंग 5 पुलअप्स, वो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है। जी। हम क्या करते हैं, सीधा 20 पे जाते हैं। हम एक फैंसी वर्ड है टिल फेलियर, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हमारे भी ट्रेनर्स बढ़िया हैं, वो टिल फेलियर ही जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आगे हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे भी कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ये है। तो मैं एक्चुअली अब हम हर वो एक आम शख्स का, क्योंकि जिस बात पे जो हमने डिस्कस भी किया था कि वी आर ऑन द सेम पेज ऑन दैट कि आउट देयर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इसमें हेट रेट नहीं मैं फैला रहा कि गलत है सही है, मैं ये नहीं बोल रहा। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इंटरनेट पे, बुक्स पे, अवेयरनेस में। आजकल आपको भी पता है कि देयर आर पीपल दोज हु आर टॉकिंग सेंस एंड दे आर डूइंग गुड, बट यू नीड टू सिलेक्ट व्हाट टू कंज्यूम, व्हाट नॉट टू कंज्यूम। तो आज का टॉपिक जो हमने सोचा है वो ये रखते हैं कि जो बंदा जिम जा रहा है, स्टार्ट कर रहा है, उसका एक बेसिक सवाल है, मेरा बेसिक सवाल है, जो मैं चाहता हूं कि उनको गाइडेंस मिले आपसे एज अ पर्सन हु इज इनटू दिस, हु ओज अ जिम चेन, हु अंडरस्टैंड्स द थ्योरी बिहाइंड, हु इज ऑलवेज ऑब्जर्विंग पीपल। तो आपका एक रिव्यू, मुझे पता है कि वो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हर चीज को देख के होगा, वो ऐसे रैंडम नहीं है कि आम बंदा जिसका कोई फिटनेस बैकग्राउंड नहीं है वो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कैसे करे एक सरल तरीके से कि वो लास्ट लॉन्ग कर पाए। देखिए इसका ना एक तरीका है, नॉर्मली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट ना, एक तो सबसे पहले ये चीज़ है भी, आपका ना जो वर्कआउट करने का है, कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, वो इट शुड बी नियर योर होम, ठीक है ना। कि आपका जिम वर्कआउट मिस होने का थोड़ा चांस Chances कम कम हो हो जाए, ठीक है। अगर ये आप सपोज करिए आपका जिम 45 मिनट की ड्राइव पे है या आधे घंटे की ड्राइव पे है, यू आर इनटू सम फैंसी जिम, है ना, तो वो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो वो यू विल एंड अप मिसिंग द जिम, ठीक है। बिल्कुल। इट शुड बी 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर हो भी, यू आर नॉट मिसिंग द वर्कआउट्स, ठीक है। जी। अगर आप घंटा नहीं वर्कआउट, एटलीस्ट आधा घंटा वर्कआउट कर पाएँ। बिल्कुल। फिर सेकेंडली हो गया आपका जिम का, सबसे इम्पॉर्टेंट है भी, आप सीधा जिम मत ज्वाइन करिए, यू स्टार्ट डूइंग सम एक्टिविटी, स्टार्ट विद वॉक, ठीक है। 20-25 मिनट की वॉक स्टार्ट करिए, ठीक है। देन यू स्टार्ट डूइंग सम स्ट्रेचेस, ठीक है, बेसिक स्ट्रेचिंग, बेंड ओवर्स एंड ऑल, वो बेसिक करिए। देन यू स्टार्ट वर्किंग आउट, ठीक है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है भी विशाल भाई, भी आपको ये एक दिमाग में लेके चलना पड़ेगा भी, अगर आप 20 साल 30 साल में इस जगह पे पहुंचे तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम, एटलीस्ट यू से साल 1.5 10% साल, तो दो। हाँ साल 2 साल आपको देने पड़ेंगे। जितने समय में खराब किया है उसका 10% तो वापस दीजिए उसे सही करने में। अब मेरे पास जो क्लाइंट आता है ना, मतलब अगर 1-on-1 उससे बात हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्वेश्चन ये होता है कितनी देर में कम होगा। अगर इफ़ ही और शी इज़ ऑन अ वर्कआउट, अपना वेट लॉस प्लान ना, वेट लॉस अगर करना चाहते हैं, कितनी देर में कम होगा। अब ये जब दिक्कत आ जाती है ना, फिर आप डेस्परेशन मोड में आते हो, बिल्कुल। ठीक है। वो विच देखिए, लीड्स टू, हाँ, हमें कोई डिजीज़ नहीं हुई, हमारा किडनी फेलियर नहीं हुआ है भी महीने में 10 किलो वेट कम हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। एक मैं रिसेंटली बता रहा हूँ भी, एक फादर थे एक बच्चे के, तो उनका आया भी, इसका ना हमने वो प्रेपरेशन कर रहा था किसी एग्ज़ाम की, तो उसने वेट लॉस करना है, ठीक है। वो इतना एक टारगेट, अनअचीवेबल टारगेट उन्होंने एक माइंड में रखा हुआ था भाई, ये करना है जी। तो मैंने मतलब एक बता ही दीजिए नंबर क्या डिसाइड किया नंबर ये था जी, 2 महीने में 30 किलो कम करना है, 40 किलो कम करना है, इसने अपीयर होना है, विच ऐसा इज वैसा। प्रैक्टिकली किसी Not को बीमार possible. करने वाली बात है ये। वो पॉसिबल ही नहीं होगा विशाल भाई। वो चलिए, वो मेरे को मेरे मैनेजर साहब का फ़ोन आया भी, सर वो आपके जो हैं नोन, वो ऐसे करके एक चीज़ कह रहे हैं जी। तो मैंने उसको नेक्स्ट डे जाके मिला, मैं कहा ब्रदर बी दिस वोंट बी पॉसिबल, देखो मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगा, यू हैव टू बी रियलिस्टिक, ठीक है। तो वो बच्चा स्मार्ट था, वो कहता भी जैसे आप जितना होगा मैक्सिमम कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एक ना आपको दिमाग में एक चीज़ बनानी पड़ेगी भी, देखिए देयर इज़ सम मेथड टू मैडनेस एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। आप जिम जा रहे हैं, आप ये देखिए भी इनिशियली आप एक कोई भी
जिम ज्वाइन करिए, ट्रेनर स्टार्ट करिए, ठीक है। उसमें ये है भी जो ट्रेनर है उसकी बात सुनिए, ठीक है। चलिए हम भी अब बैठे तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही हम भी बात कर रहे हैं उस चीज़ की, बिल्कुल। बट ये अभी एक बंदे को फॉलो करिए, अलग अलग मत करिए। भी एक यहाँ से उठा लिए, टू मैनी कुक स्पॉइल द डिश। यस 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 यस, वहाँ पे दिक्कत आती है। प्रॉब्लम ये होती है भी हम वी गेट इनटू फैंसी वर्कआउट्स, ठीक है। वो अब कोई भी ABC वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, पुलअप्स कर रहे हैं, बर्पीज के साथ पुशअप्स हो रहे हैं, ठीक है। यू कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट, वो उसमें कोई ये नहीं है भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट स्टार्टिंग में वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। आप जस्ट टू पोस्ट सम वीडियो, ठीक है, तो आप उस चक्कर में आप इतना ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, यू विल एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ। एक रिसेंटली स्टडी हुई भी, व्हेन यू आर वर्किंग आउट, एक जर्क मोशन में अगर आप रैप कर रहे हैं एंड अगर आप एक लिमिटेड वेट से रैप कर रहे हैं, रिजल्ट्स दोनों के सेम हैं। यू डोंट हैव टू लिफ्ट हैवी, लिफ्ट हैवी, ठीक है ना। हाँ, उसमें इंजरीज के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करें, वर्कआउट प्लान करिए, उसको ट्रेनर को बता दीजिए आई एम इन नो हरी, ठीक है, मैं 45 मिनट वर्कआउट करूँगा, 1 आवर करूँगा। डाइट अपनी नॉर्मल रखिए, जो आप खा रहे थे एक्स्ट्रा बंद कर दो, ठीक है। स्टार्ट मॉनिटरिंग योर डाइट। भाई ये नहीं है अभी अगर हम सुबह भटूरे खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बंद कर दीजिए, नॉर्मल फूड पे आ जाइए, ठीक है। जितना भी आप खा रहे हैं मील, उसको उतना ही रखिए, थोड़ा क्लीन डाउन कर दीजिए। कैलोरीज एकदम से 20-25-30% डाउन मत जाइए, ठीक है। इतना सबको पता है भी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसमें ये है भी आपका जो रिकवरी है वो बेटर हो जाएगी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है योर स्लीप। एग्जैक्टली। हाँ, और इसमें एक सबसे मतलब फ़नी कह लो या वो कह लो भी, जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है भी बंदा संडे को भी जिम आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट यू शुड डू इज़ भी आप हफ्ते में 4 दिन का टारगेट रखिए, 4 दिन आपने वर्कआउट करना है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, हाँ, 4 दिन इज़ वेरी गुड, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ट्रेन करिए, ठीक है, स्लो, मतलब टिल फेलियर नहीं जाना है। इफ़ यू कैन डू 10, डू 5, ठीक है। बेस्ट वे आउट इज इफ 1 इज़ योर वर्स्ट वर्कआउट, ठीक है, 1 मतलब ऑन द स्केल ऑफ 10, इफ 1 इज़ द वर्स्ट, यू शुड गो टिल 5, 6, मैक्स इज 7। दैट्स द बेस्ट फॉर यू। हाँ, यू शुड नॉट गेट इनटू फेलियर थिंग भी, जब तक लास्ट नहीं होता नहीं करिएगा। क्योंकि होता क्या, हम जिनको फॉलो कर रहे हैं दे आर ऑन अ डिफरेंट, मतलब वो लेवल ही डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट टेंशन पे चल रहा है उनका। दे आर वर्किंग आउट फॉर लास्ट 10 ईयर 15 ईयर्स, तो उनको हम फॉलो करिए, ठीक है, आइडलाइज करिए, सबको करिए, मोटिवेशन लीजिए। हाँ, मोटिवेशन लीजिए, बट उसको डिसिप्लिन में रखिए। बट दिस इज़ द बेसिक थिंग भी, आप उसको ईज ऑफ रखिए, रश अप मत करिए। अब जनवरी में अगर मैं सपोज करूँ भी मेरे पास 40 इनरोलमेंट्स हुई, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट भी वो सारा हो, बट दिक्कत क्या होती है व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट ना, एक बेसिक मतलब ये है भी व्हेन यू कैन वर्कआउट फॉर 20-21 डे 22 डेज ना, देन इट बिकम्स अ हैबिट। आपका बेसिक ये होना चाहिए भी 21 डेज मैंने जिम जाना है, मैंने वहाँ पे पहुँचना है, आई नीड टू रीच देयर। बस जाइए, चाहे बैठ के वापस आ जाइए, बस यू हैव टू रीच देयर। वो डिसिप्लिन का हिस्सा बन जाए आप। हाँ, यू विद इन 3-4 वीक्स आपको समझ आने लग जाएगा भी मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे मैं मज़ा भी आने लगता है। हाँ, मज़ा आता है, मुझे तो आज तक आता है। हाँ, यू बीन वर्किंग फॉर लास्ट 12, 15, 20 ईयर्स, तो हाँ, वो अब तो मतलब उसके बिना दिन अधूरा है। हाँ, वो उस हिसाब से मतलब सही हो जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है भी, यू शुड वर्कआउट ऑन टाइम विच इज़ मतलब आपको सूट करे, जिसमें मिस होने के चांस ना हो, ठीक है। बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मी इज़ मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में अगर किसी का अगर नॉर्मल बंदे की बात करें तो उसमें ये होता है भी आप मॉर्निंग में मिस होने के चांस है। शाम को हर एक बंदे की अपनी सोशल लाइफ है, मिस होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, या आप थोड़े लेजी हो जाते हो, वर्क आवर्स एक्सटेंड हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। मॉर्निंग में आपका एनर्जी इज़ हाई, आप वर्कआउट करते हैं, ठीक है। और आपको ना एक बेटर ये होता है व्हेन यू हैव वर्कड आउट इन द मॉर्निंग ना, तो यू आर मोर मोटिवेटेड। अगर आप चीट करेंगे तो आपके फर्स्ट चीज़ दिमाग में आएगी, भाई यार सवेरे वर्कआउट किया था, आई शुड नॉट बी ईटिंग। बट मैं ये मिथ एक लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा, क्योंकि ये सवाल मेरे से बहुत बार पूछा जाता है। मैं आई बीन अ मॉर्निंग पर्सन सिंस लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, सिंस देन, राइट। तो मुझे जो उस टाइम मेरे को जो ट्रेन कर रहे थे, जिन्होंने मुझे मेंटरशिप दी, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे वैसे बोली थी। तो ही वॉज अ वेरी देसी पंजाबी गाय एंड ही इज लाइक, सवेरे 6 बजे तक कोई मरदा भी नहीं है, कह रहा कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुमको आलस पड़ सकता है, पॉइंट, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता सुबह 6 बजे। बिल्कुल सही बात है। कह रहा आप जिम आओगे 8 बजे के बाद ही दुनिया चली होती है,
आप उसके बाद जो मर्जी करो। और मुझे तो ये लगता है आप इसका टेक्निकली जवाब दीजिएगा लोगों को कि व्हेन आई डू वर्कआउट इन द मॉर्निंग आई गेट मोर एक्टिव। मैं पूरा दिन और ज़्यादा एनर्जी में बिताता हूँ। जो लोगों को लगता है कि एनर्जी लो हो जाएगी वर्कआउट के बाद, मैं पूरा दिन कैसे सर्वाइव करूँगा। देखिए मतलब इसका ना 2 चीज़ें हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ अगर, देखिए व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट ना, उसमें तो देखिए यू विल फील टायर्ड होल डे, ठीक है। अगर आप यू आर जिम प्रो है ना, यू आर इनटू फिटनेस, आपका तो हाई रहेगा। बट जो जिम नया स्टार्ट कर रहा है ना, जी। उसको कहीं ना कहीं वो जाके अगर फुल ऑन वर्कआउट करेगा, उसको ये प्रॉब्लम आएगी, वो सोएगा भी, उसको लगेगा भी मेरे को नींद आ रही है, ठीक है। हम्म, उसका ये भी, अगर आप कंसिस्टेंटली धीरे धीरे चलेंगे तो फिर वो जो आप पॉइंट करें 100% आई अग्री ऑन दैट थिंग भी, वो फिट रहेगा, एक्टिव रहेगा, उसका जो कॉग्निटिव है वो बढ़िया बढ़िया चलेगा, चलेगा। बढ़िया चलेगा। बट ये है भी स्टार्टिंग में यू हैव टू बी मतलब बिट चूजी भी, आपको कहाँ पे ठीक लगता है। क्योंकि आई हैव सीन क्लाइंट जो शाम को जिम आते हैं ना, उनका ये होता है भी वहाँ से वर्कआउट करके जाके वो सो जाते हैं, हाँ, वो आराम कर लेंगे। आराम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये इट्स अ चैलेंज, ठीक है ना, यू आर गेटिंग इनटू समथिंग आउट ऑफ योर सिलेबस, यस। ठीक है ना। तो उसमें ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है भी ये आपका चॉइस है भी, आप किस हिसाब से चलना सब चाहते हैं, सबकी अपनी ठीक है। टाइमिंग्स हाँ, रिस्ट्रेंट्स हैं। अब सपोज करिए कोई बैंकर है, ठीक है, वो बेचारे का सारा दिन उसने कॉल्स करनी है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो चेयर पे बैठा तो स्टिल ही कैन मैनेज इट, ठीक है। अगर कोई फिजिकली एक्टिव बंदा है, कोई चलने फिरने वाली जॉब है, सपोज करिए कोई मार्केटिंग की है किसी की। एमआर है कोई, जी। ठीक है, उसका थोड़ा है वैसे काम है, ही विल एंड अप मतलब उसको मुश्किल आएगी इस चीज़ में। जी। अगर लेग्स लुग्स का थोड़ा बहुत भी वर्कआउट किया, उसको डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। क्रैम्प्स तो बढ़ेंगे। क्रैम्प्स तो पड़े, क्रैम्प्स तो देखिए इट्स पार्ट ऑफ दिस थिंग है ना। हाँ, क्रैम्प्स तो कहीं ना किसी स्टेज पे पड़ते ही हैं पढ़ते व्हेन हैं। यू मतलब वर्कआउट, तो वो इट्स पार्ट ऑफ जी, जी, वो, इट्स अ ठीक है पार्ट ना। ऑफ योर। तो वो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये 50-50 है भी, आप मॉर्निंग करिए इवनिंग करिए, मेरे हिसाब से आप वर्कआउट करिए बे, देयर शुड नॉट आइए। बी, हाँ आप वर्कआउट करिए। देखिए काम करने का बहाना कोई नहीं, ना करने के 100 होते हैं, बिल्कुल है। ठीक है ना। तो आप यू कैन वर्कआउट, तो यही है भी, आप मिस मत करिए उसको। तो जस भैया, एज अ एक्सपर्ट, एज अ यू हैव बीन मेंटोर टू मेनी ऑफ लाइक माय नोन गाइज। तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, ये आज हम रख बिगिनर लेवल पे ही रहे हैं कि आ गए जिम, चुन लिया, डिसाइड कर लिया कि मेरे को वर्कआउट करना है, मेरे को मेरी बेसिक पता है कि यार मेरे को हफ्ते में से 4 दिन पहुंचना है, पॉइंट 5 दिन आगे तो बोनस, पॉइंट 4 दिन तो पहुंचना है। और जो मेरा 45 मिनट्स टू 1 आवर का टारगेट के समवेयर जहां भी मेरी एनर्जी लेवल्स गुड रह पा रहे हैं, वहां तक वर्कआउट करना है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जब एक बिगिनर है वो जिम चुन रहा है, अब ये तो लोकेशन वाइज तो हमने चुन ही लिया कि देखो पास में हो कि पहुंच जाओ, क्या चीजें देखनी चाहिए। और इफ यू आर चूजिंग अ ट्रेनर दैट दिस गाय विल बी मेंटोरिंग मी, या ये मेरे को मेरी जर्नी में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी का वहां पे एक्सपीरियंस खराब हो जाता है ना, उसको लगता है इंडस्ट्री खराब है। पॉइंट बिल्कुल सही है। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली देखने चाहिए कि मेरा ट्रेनर ये जानता हो या उसको ये पता हो, तभी वो मेरे को गाइड कर पाएगा। आई नीड टू नो माई ट्रेनर वेल। तो वो क्या क्या चीजें हैं कि जिम में क्या देखा जाए और ट्रेनर में क्या देखा जाए। देखिए मतलब अगर आप जिम कर रहे हैं तो इट शुड बी अ कमर्शियल जिम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कमर्शियल आई मीन में जो आपका कार्डियो इक्विपमेंट, इट शुड नॉट बी सेमी कमर्शियल, है ना। ओके। तो मतलब उसमें जो आपका सपोज करिए अगर ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल शुड बी शॉक प्रूफ्स, है ना, आपके नीज सेफ रहें, है ना। बिल्कुल। और मोर ओवर ये है भी उसके इतना जिम इक्विपमेंट हो दैट यू शुड नॉट बी वेटिंग फॉर योर टर्न, ठीक है। सपोज बेसिक्स। हाँ बेसिक बेसिक ये मैं आपको बता रहा हूँ भी। अगर सपोज करिए अगर आपकी आज अगर चेस्ट डे है ना, तो आपके पास अगर बेंच प्रेस बिजी है तो देयर शुड बी सम अदर ऑल्टरनेटिव बेंच, that. मतलब बेंचेस चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। 2-3 बेंच का पेयर हो, ये नहीं भी एक बेंच पड़ा है तो वहीं पे यू हैव टू वेट फॉर योर डंबल प्रेस। या आपके पास ये है भी मतलब अगर हैमर स्ट्रेंथ हो, ठीक है ना, जी। बेंच प्रेस के साथ हैमर स्ट्रेंथ भी आप स्विच कर सकें, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऑफ ऑल है। फिर सेकेंडली है हाइजीन
देखिए हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए अभी पीछे एक आर्टिकल आया था, अभी जिम आर मतलब डंबल्स आर मोस्ट इन्फेक्शियस, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें बैक्टीरिया। होता है, ठीक है। तो वो सैनिटाइजेशन का थोड़ा अच्छा हो, है ना, जो क्लाइंट आ रहे हैं वो टावल्स वगैरह यूज़ करें, है ना, बिफोर एंड आफ्टर। हाउस कीपिंग शुड बी देयर, मतलब जो आपका स्वेट एंड ऑल है आपको खुद को थोड़ा अजीब सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। अजीब ना लगे, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। फिर आपका कई बार अब पुराना एक मिथ बना हुआ है, अभी पसीना नहीं आता तो वो वर्कआउट नहीं है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्वेटिंग हैज़ नथिंग टू डू विद योर फैट लॉस और वॉट एवर गोल्स यू हैव, ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग शुड बी देयर, जैसे अपना ट्रॉपिकल वेदर, एक्सट्रीम वेदर्स हैं अपने, है ना। बिल्कुल। तो ये सब मतलब है एक। तो उसके बाद आ गया आपका ट्रेनर का ये है, हाँ, स्टीम सोना शुड बी देयर जस्ट टू बी, है ना, चिलर, मतलब अगर थोड़ा इफ़ यू कैन स्पेंड तो चिलर शुड बी देयर, है ना, फॉर कोल्ड शावर्स, मतलब इट विल हेल्प यू विद योर रिकवरीज, है ना। रिकवरी में हाँ, बहुत हेल्प है करता ना, है। शार शूर क्लीन हो तो बढ़िया रहता है वो उसमें। जी। फिर आ गया आपका पार्ट जिम ट्रेनर का। देखिए इसमें दो हैं एजेंडास। यहाँ तो आपका ट्रेनर हो सर्टिफाइड, ईसा एस, है ना, ये हो। तो सेकेंडली आपका आ गया भी वो एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। देखिए बड़े डोले वाला ट्रेनर इज़ नॉट ट्रेनर, ठीक है, वो अपनी फिजिक बनाने से डिफरेंट गेम। यस। किसी का कोई फिटनेस गोल अचीव करना या किसी को मेंटोर करना इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम, ठीक है ना। कोच होना एक अलग कोच गेम है। होना अलग बात है और एक परफॉर्मर होना अलग हाँ, बात है। अगर अगर सपोज करिए 18 इंच 20 इंच का बाइसेप है, इज एन अचीवमेंट, हैट्स ऑफ टू वेरी हिम, नाइस। है ना, उसके मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, है ना, हैट्स ऑफ टू हिम, इट्स अ डिसिप्लिन, है ना। बट अगर आप कहें वो आपका भी वो होगा तो आई डाउट इट, ठीक है, डाउट इट। आई एम हाँ, नॉट सेइंग वो कर नहीं सकता, कर नहीं ऐसा नहीं सकता। होता है ना। बिल्कुल। ही इज़ इनटू डिसिप्लिन तो वो कर सकता है। बट ये है भी उसको 12-15 साल का एक्सपीरियंस हो, आप उससे एक बेसिक कन्वर्सेशन करें, थोड़ा बहुत अपना पढ़ के जाएं, पूछें भी भैया मैंने ये करना है, हम्म। ठीक है, आप मेरे को हाइपरट्रॉफी करा पाओगे, ठीक है, जो बेसिक होता है ना, अभी जी। करवा पाओगे, है ना। अभी मेरा आप स्केड्यूल कैसे रखोगे, कौन सा पार्ट ट्रेन करोगे, थोड़ा बहुत आप मेडिकल इशू के बारे में उससे पूछ लीजिए, है ना। आप अपनी तो यू विल मेडिकल कम टू नो, कंडीशंस उन्हें हाँ बताएं। हाँ, मेडिकल कंडीशन बताएं, यू विल कम टू नो, है ना। भी ही इज़ एजुकेटेड इनफ, ही नोज हिज स्टफ, है ना। यस। तो उसमें यू विल कम टू नो। फिर उसके बाद आ जाता है भी एक ट्रेनर एट अ टाइम एक को ही ट्रेन कर रहा हो, इफ़ यू आर गेटिंग इनटू पर्सनल ट्रेनिंग, है ओके। ना। या ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ट्रेनर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वर्क करते हैं। दो दे आर पीटीज, स्विचिंग बिटवीन द बोट्स कि उधर भी 100%, बता के आ गए, हाँ इधर भी हाँ। बता के आ गए। क्योंकि आई एम इन दिस इंडस्ट्री, है ना। तो होता क्या है अभी, वो सुबह चलता है तो सुबह से लेकर रात तक सेम ही सबको वर्कआउट करा रहा होता है, हम्म। ये है। फिर उसके बाद आपका जहाँ पे आप जिम ज्वाइन कर रही हैं वहाँ पे आपको BCA वगैरह की मशीन हो, मैं बीच में SMS कर रहा हूँ, सॉरी, बॉडी कॉम्पोजिशन जो है आपका BCA हो, BMI आपका हो जाए प्रॉपर, सारा पता लगे भी आपका, क्योंकि देखिए कि आपने किस ग्राउंड से स्टार्ट की है। हाँ, है ना, उसका अगर आप ट्रेनर कर रहे हैं तो आपकी मेजरमेंट प्रॉपर हो, ठीक है, आपकी डाइट को प्रॉपरली मॉनिटर कर सके, है ना। उससे आप पूछिए भी मेरी कितनी कैलोरीज रखोगे, कितना प्रोटीन इनटेक होगा, व्हाट शुड आई ईट, व्हाट शुड नॉट आई ईट, है ना। तो वो सारा कुछ करोगे तो वो उसके बाद यू कैन चूज़ अ ट्रेनर। और उससे पहले आप बिफोर पेइंग हिम तो आप उससे आप ये करिए भी मैं 2 दिन का ट्रायल लूँगा, इफ़ आई एम कंफर्टेबल विद यू देन आई विल कंटिन्यू, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, इतना कोई नहीं है। मतलब हाँ, आई थिंक दिस इज हाँ वेरी बेसिक्स हाँ इफ जी, हाँ जी, समवन इज आस्किंग फॉर। हाँ हाँ, ये बिल्कुल बेसिक और ये हो जाता है। मेरे जी। को ये लगता है अब तो इतना मतलब गूगल ने हेल्प कर दिया है तो इतनी कोई दिक्कत आती नहीं है इसमें। बेसिक अवेयरनेस तो अब लोगों में हो चुकी है। है पोस्ट करो ना तो मतलब बहुत बेटर हो गई हैं चीज़ें। जी। तो जास भैया, जैसे वी स्टार्टेड इट लाइक व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग एंड व्हाई दे आर चूजिंग नॉट टू कम। तो ये भी हमने फिगर आउट कर लिया, जिम कैसा होना चाहिए वो भी हमने फिगर आउट कर लिया, ट्रेनर में क्या क्या देखना चाहिए। अब क्या है कि जो मेरे से सवाल पूछे गए हैं लोगों के द्वारा कि when someone see me like he's been doing this from a very long time, let's ask him few things, तो मेरे पास उसका करेक्ट जवाब होता नहीं है, क्योंकि मैं ना डरता हूँ लोगों को कोई भी चीज़ रिकमेंड करने से, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कोई चीज़, डेफिनेटली मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हो जाऊंगा उससे। Point. तो मैं बड़ा स्केप्टिकल रहता हूँ कि यार ये मैं बता दूं या ना बताऊं या करूं। सप्लीमेंटेशन इज समथिंग विच इज एवरीवन आस्क यू, क्या मुझे ये लेना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं लेना चाहिए। और ये लोग भी हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है, ये आज ही जिम आए हैं एंड दे आर सीकिंग फॉर सप्लीमेंट्स। इज दिस राइट और रॉन्ग? What is the right time to start what? And what is the basic
थिंग्स पीपल नीड टू गो फॉरवर्ड फॉर? देखिए, इसमें मैं जो पहले अभी कह के चुका हूँ, देखिए अब अगर आपने वर्कआउट स्टार्ट कर लिया है ना, यू आर इनटू वर्कआउट, है ना, आप डाइट स्टार्ट कर लिया आपने, देखिए सप्लीमेंट इज़ भी जो चीज़ आपकी नेचुरल फूड से पूरी नहीं हो पा रही है, देन यू सप्लीमेंट इट, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है, हम कहीं पे ऐड देखते हैं, कहीं इतना कुछ बिक रहा है, तो उसमें हम वी स्टार्ट इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल शिलाजीत ही है, ठीक है, जी। विदाउट अब 25 साल के बच्चा अगर शिलाजीत खा रहा है, देयर इज़ नो नीड फॉर शिलाजीत, ठीक है ना। अगर तब भी ज़रूरत पड़ी है तो आफ्टर 40 वो क्या करेगा। तो अब ये है भी, उसमें आ जाती है मॉनिटरिंग की बात, वहीं पे ट्रेनर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है भी, आप डाइट जो है आपकी कितनी है, ठीक है, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है, ठीक है। यू नीड अप्रॉक्सीमेट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर योर बॉडी वेट पर केजी, यू से, है ना। तो उसमें अगर आपका नहीं सप्लीमेंट हो रहा, पूरा नहीं हो रहा नेचुरल फूड से, जी। फिश, चिकन एंड एग्स जो भी हैं आप नहीं कर पा रहे हैं, In case, let's take example of if someone is a vegetarian. वेजिटेरियन में आई डाउटेड भी आपका प्रोटीन मुश्किल हो जाएगा, जी। ठीक है। तो उसमें आपके कार्ब्स साथ में जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है, इट्स अ चैलेंज, है ना। It's a challenge. देन यू शुड टेक वे प्रोटीन, ठीक है, वे प्रोटीन ले लीजिए, वे प्रोटीन आइसोलेट ले लीजिए, वी कैन डिस्कस इन फ्यूचर, है ना। जी। तो वहाँ पे ज़रूरत है, बट स्टिल वहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Not just for पहली गो में जरूरत नहीं है। नहीं, आप अपना 5-7-10 हज़ार स्ट्रेट अवे मत करिए, गेट इनटू फिटनेस, अपना रूटीन, ठीक है, वर्कआउट स्टार्ट करिए, ठीक है, डाइट प्लान में आइए प्रॉपरली। आपका जब स्टार्ट हो गया देन यू, हाँ देखिए रिकवरी बेटर होती है, उसमें कोई सेकंड दो राय मतलब नहीं है। दाई है ही नहीं है, उसमें कोई वो दो राय ही नहीं है। बट ये है भी, अगर आपका पॉकेट अलाउ करती है देन यू कैन गेट इनटू। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भी, एक ब्लड प्रोफाइल कराइए आप। इफ़ यू आर मोर देन 30 ना, मतलब अगर आपकी 30 प्लस है तो आप एक ब्लड प्रोफाइल, मैं तो सबको ही कहता हूँ वैसे 20 प्लस तो इतना ज़्यादा हो जी, गया जी, है। जी। अगर आप 30 प्लस हैं तो आप एक ब्लड प्रोफाइल कराइए, जिसमें आपका सारा आ गया, लिपिड प्रोफाइल्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप अपने ट्रेनर को दिखाइए भी, ये मेरी दिक्कत है जी, यहाँ पे ये सब सही है, वैसे नॉर्मली सही आएगा। तो उसके बाद वो सप्लीमेंटेशन देख सकता है, विटामिन डी कम है क्या नहीं है, वो उसके हिसाब से आपको सप्लीमेंटेशन कर सकता है। बट हाँ, जितना सामान बिक रहा है उतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। देयर इज़ सप्लीमेंट फॉर एवरीथिंग, उतनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिक ऑल यू नीड इज़ वन गुड मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन सबको लेना चाहिए मेरे जी। हिसाब से। अपना वे प्रोटीन, दैट्स इट। फिश ओमेगा 3 यू कैन हैव, ठीक है ना। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन हैव, इट विल हेल्प यू, इतना इज़ गुड इनफ। But this is something basic which will help you. हाँ, बट ये स्ट्रेट अवे देखिए, जिम में दिक्कत ही आती है ना जी, हम वी गो ऑल इन। वही वाली बात है। हाँ, अभी हफ्ते में हम सब कुछ पूरा कर देते हैं, वर्कआउट भी स्टार्ट हो जाता है, डाइट भी स्टार्ट हो जाती है, पर वो होता है कि 10 के दिन में जिम बैग कहीं पड़ा होता है, आप कहीं पड़े होते हो, क्योंकि वो बर्न आउट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें यही है भी, आप वर्कआउट स्टार्ट करिए, गिव योर सेल्फ टाइम, बीच में एक आधी बार चीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक हेल्दी मील खाने से बॉडी नहीं बनेगी, एक बार अनहेल्दी खाने से वो कम नहीं मोटे नहीं हो जाएंगे आप, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। बॉडी में सारा कुछ चलेगा तभी वो आउटकम निकलेगी, ठीक है ना। Persistence is the key. या डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट, है ना। इफ वी आर वर्किंग आउट टुगेदर, है ना, तो अगर हम डिसिप्लिन में आ रहे हैं, बट इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। आप इसको शॉर्ट टर्म में Goal मत based देखिए, नहीं है। गोल बेस नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, है ना, लॉन्ग रोड है, उसको धीरे धीरे चलिए, ब्रेक्स लो, रुको, है ना। आप सपोज करिए यहाँ से आप कन्याकुमारी जा रहे हैं ना, तो आप सीधा सीधा नहीं पहुँचेंगे, ठीक है ना। यू विल टेक ब्रेक, जाते जाएंगे, रुकते जाएंगे, खाते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो उस हिसाब से है। यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। Fitness journey is a marathon, not a sprint. 100%। मैराथन की तरह भागिए, देखिए- एक बार में अपने आप को ओवर ड्रेन ना कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को बहुत आगे तक जाना है। अगर स्प्रिंटर की भी अगर आप बात करें ना, स्प्रिंट भी जो करता है ना, वो भी डेली स्प्रिंट नहीं करता है, जी। ठीक है। उसकी भी प्रोसेस में हफ्ते में वो 2 दिन 3 दिन ही स्प्रिंट करता है, ठीक है ना। वो भी डेली अपना जो बेसिक वर्कआउट है, अपना practice ही करता है। कंडीशनिंग करता है, ठीक है। बट अगर आप कहें वो भी डेली नहीं स्प्रिंट करता है, तो यू हैव टू गो स्लो, गिव योर सेल्फ टाइम। वो एक रिकवरी फेज में जाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ये चीज़ें, ये बिगिनर लेवल पे लोगों को जो देखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस लेवल पे नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट यहाँ पे कोई मिसगाइड नहीं होना चाहिए, 100%। बिकॉज आउट देयर इज लाइक एम्पल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज पीपल गेटिंग इट आउट देयर। वो उनको चाहिए ही नहीं, उनकी अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। होता क्या है विशाल भाई,
कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब सपोज़ करिए मतलब एक वर्कआउट है ना, उसमें होता क्या है अभी, अगर आप बेसिक आपको रॉड नहीं पकड़नी आती है ना, तो उसके बाद मैं आपको कहूँ आप सीसी स्क्वाट्स करो, वेटेड सीसी स्क्वाट्स करो आप, डेडलिफ्ट कर लो। डेड लिफ्ट करो आप, तो वो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे हम मॉर्निंग में डिस्कस करते थे भी डेड लिफ्ट का इतना कोई, इफ़ यू आर इनटू स्पोर्ट दैट इज़ अ डिफरेंट गेम, ठीक है ना। डेड लिफ्ट इतनी वो नहीं है भी जितना उसको ग्लोरीफाई कर दिया गया है। एफर्ट ओवर रिजल्ट उतना है ही हाँ नहीं। जी, हाँ जी, रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा से, रिवॉर्ड ठीक है से। ना। हाइपर एक्सटेंशन आर देयर, ठीक है। रोमन चेयर अगर आप सेटअप्स करते हैं दैट विल ऑल्सो हेल्प, है ना, तो कर देती है, वेटेड कर लो, है ना। हाँ, अगर आप इफ़ यू आर इनटू स्पोर्ट, है ना, आप क्रिकेट फुटबॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोच है प्रॉपर, वो आपको करवा रहा है, तो इट्स अ डिफरेंट गेम। बट मैं कभी ये नहीं एडवाइस करूँगा अभी आप सीधा बारबल डेडलिफ्ट क्विंटल की डालो और सीधा हो जाओ। आई हैव सीन गाइस, है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स बारबल डेडलिफ्ट में ही इंजरी होती है, या स्क्वाट्स में दिक्कत आती है। स्क्वाट्स में बहुत लोग इंजर होते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, पोस्चर आपका सही नहीं होता, वेट डाल देते हो जस्ट टू शूट अ वीडियो। मैंने लास्ट फ्रॉम 1 ईयर इफ आई से, मतलब आपको भी पता है, हम साथ में भी जाते हैं, हम डिफरेंट जिम्स में भी जाते हैं, हमें मजा आता है ये करके। व्हाट आई हैव सीन, इफ समवन इज लाइक ज्यादा वेट डाला हुआ है ना जिसने रॉड्स पे, सवाल ही पैदा नहीं होता वो वीडियो शूट ना हो रही हो। अग्री। सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रॉब्लम पता है क्या आती है, मतलब ना वो ईगो जहाँ पे आ जाती है ना, प्रॉब्लम वहाँ से ईगो स्टार्ट हो, लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग हो जाती है। फिर उसमें आगे जो एक पाप है वो स्टार्ट हो जाता है, रॉइड्स का चलन शुरू हो जाता है वहीं पे, क्योंकि देयर इज़ अ लिमिट टू योर बॉडी, ठीक है ना। अब जो आज की जनरेशन है, आज की कहूँगा मैं, वो होता क्या है भाई, सपोज करिए समवन हैज़ पोस्टेड अ वीडियो विद 120 kg ना, ही विल पुश भी मैं 130 की डालूंगा। अब उसके ये तो लिए हो गया ना, ये हाँ, तो अब चेक मार्क हो गया इफ़ है। देयर इज़ अ गाय दैट इज़ बीन, जैसे आप ही हैं, ठीक है, अगर आप सपोज कितना आपका है स्क्वाट का, यू स्क्वाट 150 180, 150 है ना। 180। अब मैं सपोज करिए आई एम अ बिगिनर, ठीक है, मैंने विशाल भैया को देखा, विशाल भैया मेरे सामने रहते हैं, है ना, आई आइडलाइज यू और आई एम बिट जेलस फ्रॉम यू, ठीक है। तो मैंने क्या करना है भैया, अभी देखो क्या होता है। तो पहले तो वो चलेगा, फिर उसके बाद वो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, वो बहुत बड़ी दिक्कत आ वो जाती है। बहुत बड़ी दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है मतलब वो वो आप वहाँ पे। अफोर्ड ही नहीं कर सकते जो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, वो तो देखिए जी, वो देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट स्टेरॉइड्स, ठीक है। इफ़ यू आर जी इनटू जी जी। फिटनेस इंडस्ट्री, है ना, मॉडलिंग में है, अगर आपकी वहाँ से रोटी चल रही है ना, खाना चल रहा है, फैमिली चल रही है, इफ़ यू आर अर्निंग, तो इट्स अ डिफरेंट गेम, ठीक है ना। अगर आप कहें भी एवरीवन शुड डू इट, नहीं। मेरे को ये बात पे बात करनी तो थी, मतलब चलो अब शुरू हो गए तो लेट्स इवन टॉक अबाउट इट, कि दुश्मन बना दिया है जिसके बारे में पता नहीं है आपको कुछ। ये वो वाली बात है, रात होगी वो भूत आएगा, बस बस वो बस तुम्हें बस खा वही है, लेगा। बस वही है, ना रात होगी, ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। तो ये लेट्स, अगर हम इस पे बात कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं कि मेरी नज़र में जो है, मैं अपना पर्सपेक्टिव ड्रॉ करता हूँ, आप मुझे अपना पर्सपेक्टिव दीजिएगा कि स्टेरॉइड इज समथिंग, इट्स मेडिसिनल। उसे तब तक मत लो जब तक तुम्हें आपको उसकी नॉलेज नहीं है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसको रिक्वायरमेंट है वो ले, और अच्छी गाइडेंस के अंदर ले। उसको दुश्मन मत बना लो कि ये तो भैया मतलब कर दिया है तो खत्म है, तुम तो कुछ और ही रास्ते पे चल गए हो, अब तो लाइफ खत्म है तुम्हारी। नहीं विशाल भाई, इसमें ना नो वन शुड टेक इट अनलेस, मैं जो अभी रिपीट कर रहा हूँ, बी अनलेस इनटू यू आर इनटू सम प्रोफेशन और यू आर प्लेइंग सम स्पोर्ट, टोटली अग्री टू दिस। जो आपको, अब सपोज करिए कोई नेशनल प्लेयर का कोई भी गेम का है ना, उसको वहाँ से मेडल मिला, ठीक है, उसकी जॉब लग गई, तो यार उसका बनता है, ठीक है ना। वो मतलब वो भी ऐसे नहीं है स्ट्रेट वे ही शुड डू इट, वो भी अंडर गाइडेंस, अंडर ब्लड प्रोफाइल्स, एक प्रॉपर सिस्टम के साथ हो, जो डॉक्टर डैन हो इस चीज़ का, ठीक है ना, उस हिसाब से हो, जिसको पता हो, ही शुड नो हिज शिट भी। हाँ यार, जो करवाया हो, ठीक है ना, देयर आर प्लेंटी, मतलब अब क्या ही बोलें, पीडीएस बोल देते हैं हम इनको। हाँ 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 हाँ। अब होता क्या है वो, मतलब ना दिक्कत क्या आती है भाई, देखो देखी जो चल रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। अब एक
कोई भी एबीसी बॉडी बिल्डर है, उसने किया, वो हो गया गुड, कोई कॉमन आया उसको हो गया। ये देखिए यहाँ पे ना जो आगे का फ्यूचर है ना वो बहुत डार्क है। गवर्नमेंट्स आर डूइंग देयर बेस्ट, उसमें मैं आई एम नॉट, मतलब दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट यार, मतलब वो उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं हो सकता। ही नहीं सकता। अब जितने अपनी नेशनल या इंटरनेशनल हाँ, दे ओलंपिक आर गेम्स एंड डूइंग ऑल इट, दैट एंड दे दे हैव आर ऑल द डूइंग इट, ठीक है। प्रोटोकॉल्स। हाँ, वाडा है ना, बाकी एंटी डोपिंग एजेंसीज हैं, बट नाडा है। अब उसमें दिक्कत क्या आती है ना, अब मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, अब देखिए कोई भी सॉल्ट है ना, देयर इज सम स्टे, है ना, कोई हफ्ता रुकता है, कोई 10 दिन रुकता है, बॉडी में स्टे रहता है, कोई 48 घंटे ही रहता है। बिल्कुल, तो जो नॉलेजेबल है वो तो उसको कर लेता है, ठीक है डिस्कार्ड ना, कर लेता है। डिस्कार्ड कर लेता है, उसको वॉश आउट कर लेता है ना। जो नहीं है, जो नॉर्मल क्लाइंट है, वो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। ब्लड प्रोफाइल्स आर नॉट देयर, आपका मतलब अगर लिवर, आप एथलीट हो तो आप तो बैन हो गए ना। लिवर आपका बर्न आउट हो जाता है, ठीक है। मतलब अब होता क्या है ना, मैं आपको अभी 1 घंटा पहले बता रहा था, अपने भाई थे वो जो कह रहे थे ना, 23 साल का बच्चा था, उसकी हाँ, दिक्कत हो गई, है जी ना। जी 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 मैंने जी। आपको कहा था आई कैन बेट माई लाइफ भी वे प्रोटीन से नहीं हो सकता। हाँ, तब वे मैं देयर ये इज, बात को पूरा आपको सुना देता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो वन ऑफ आवर लाइक कॉमन फ्रेंड्स, सो ही कम अप विद बेसिक कंसर्न। जो जो उनके बात कहते हुए का तरीका था वो कंसर्न ही था। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि यार तुम लोग प्रोटीन लेते हो तो तुम उसको कंज्यूम करना बंद कर दो। मेरा कजन का बेटा है, वो 23 ईयर ओल्ड है, तो ही स्टार्टेड कंज्यूमिंग प्रोटीन। उसका लिवर फेल हो गया उससे। हाँ, किडनी 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 फेल, खराब हो गई। किडनी खराब हो गई उससे। तो अब ये शायद आप लोगों ने भी सुना हो, ये आपकी लाइफ में शायद आपको सुनने को मिले। तो मिलता है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि प्रोटीन पियो ही पियो, बट देयर इज समथिंग जिसका यार ये हो ही नहीं सकती हो नहीं एरर। सकता, हो नहीं तो सकता। अब उसको आप एक बार टेक्निकली एक्सप्लेन होता कर क्या है दीजिए। इसका ना, दो ही चीज़ें हैं भैया इसमें। क्या है, आइदर या तो ये लगा लो भी आपका प्रोटीन अडल्ट्रेटेड है, ठीक है, उसमें कोई मेडिसिन गोली गप्पा डाल दिया, वो गड़बड़ कर गया है, ठीक वो है। इट्स अ फेक प्रोडक्ट। हाँ, इट्स अ फेक प्रोडक्ट, बिकॉज ठीक है आई ना। डोंट थिंक सो कि कोई कंपनी आउट देयर नहीं नहीं, बैठी है कंपनी जो इतना कंपनी बुरा में प्रोडक्ट देखिए, बना रही है। देखिए कंपनी में ना जो है वे प्रोटीन कंटेंट कम हो सकता है, फिलर एग्जैक्टली, ज़्यादा हो सकता है, वो भी देखिए हम कहीं ना कहीं, इट्स अ प्राइस वॉर गेम, ठीक है ना। बहुत भी जबरदस्त। कोई 3,000 का बेच रहा है, कोई 4,000 का बेच रहा है, कोई घर से पैसे नहीं देगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, फिलर्स आर देयर, ठीक है। बट अगर को भी ऐसा कुछ हो जाएगा तो नहीं होता है। हाँ, प्रोटीन कंटेंट कम हो सकता है, बट अगर आपको भी कोई कंपनी उसमें कुछ ऐसा डालेगी तो नो वन विल डू इट। FSSAI इज देयर टू मॉनिटर एवरीथिंग, इज मतलब अंडर वो, ठीक है ना। टेस्ट ब- लैब्स हैं। अब तो हर हाँ कंज्यूमर को राइट है हाँ, कि जो आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं आप उसे टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ, इंडियन डोमेस्टिक एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो साथ में टेस्टिंग किट दे रहे हैं, भी यू कैन चेक अस, ठीक है बिल्कुल। ना। तो ऐसा नहीं है भी अगर हम कहें भी वो नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब ना एक बच्चा या कोई भी 25-27 साल का ना, उसका जो मेंटोर होता है ना, वो उसको कहीं ना कहीं इधर को मिसलीड कर देता है। मिसलीड कर देता है, भाई यार तू हमें इधर लगा हुआ है, तू इधर आ, इससे क्या हो, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो पूरी स्टोरी नहीं बताता है। तो उसमें दिक्कत ये आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, क्योंकि होता क्या है, ही इज़ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो कोई पेन लेगा नहीं, ठीक है, ही इज़ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। वो पैसे के चक्कर में इतना ज़्यादा घुमा देता है चीज़ों को, बी यू विल एंड अप हर्टिंग योर सेल्फ, ठीक है। वो फिर किडनी का जो है, मैंने आज जैसे कहा आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट, भी ऐसा नहीं होता है, देयर इज सम अदर स्टोरी टू इट, है ना। बिल्कुल। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, वही ब्लड प्रोफाइल वाली बात आ गई, भी उसकी पहले कोई किडनी डिसऑर्डर हो, हाँ, ठीक है ना, भी किडनी डिसऑर्डर इज देयर, या किडनी में पहले कोई इशू हो, ठीक है ना, बाय बर्थ कोई दिक्कत हो बच्चे में, तो वो तब वो प्रॉब्लम आ सकती एलिवेट है, हो सकती है। एलिवेट हो सकती है, उससे दिक्कत आ सकती है, बट प्रोटीन से तब भी नहीं आएगी, क्योंकि बना तो यार दूध से ही है ना। हाँ। तो ऐसा तो कोई है नहीं भी कुछ ऐसा मैजिकल पोशन है भी एक को चढ़ा दूसरे को नहीं हो, ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अ सप्लीमेंट, कुछ भी नहीं है उसमें। दूध से ही बना हुआ है हाँ, कुछ बेसिकली। भी, मोस्ट हाँ ऑफ द वे प्रोटीन्स आर आउट ऑफ लाइक मिल्क हाँ बेस्ड हाँ हाँ, ओनली। मिल्क बेस्ड होते हैं, कोई इतना कोई उसमें नहीं है, वो इतना उसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, भी पता नहीं क्या हो गया। वो दुश्मन मत बना। दुश्मन मत बनाओ, ठीक है ठीक है, ना। दोस्त नहीं बनाना, तुम्हारी कॉल है, बट मेरे को ना कह रहा था जी देखो अपनी डाइट ऐसी है ना। मैं कह यार अपने मेडल भी कितने गाते हैं ना, फिर सॉरी टू से, है ना, अभी ये है हर्टफुल चीज़ है, बट देखिए अपनी डाइट तो इनकम्प्लीट है, ठीक है। बिल्कुल। वी आर ऑल कार्ब्स, ठीक है, लेस ऑफ अ प्रोटीन,
फैट्स सर्दियों में सिर्फ जो बादाम बदूम हाँ पिन्नियों पुन्नियों में डलते हैं या हलवे में डलते हैं वहीं पे होता है वही वो, होता ठीक है ना। रेस्ट तो आपको पता ही है, है डेंस कैलोरीज। डेंस कैलोरीज, रोटियां खा रहे हैं दबा के, चावल खा रहे हैं। तो प्रोटीन का तो देखिए ज़रूरत है, और प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, है ना। तो वो बिल्ड तो उससे होना, बट अब उसमें अभी धीरे धीरे बट थिंग्स आर गेटिंग बेटर, हो जाएगा, है ना। Don't you think so, Jasbir? Like from last 3 to 4 years, basic knowledge towards fitness and nutrition has improved immense in Immense. every individual. इमेंस। देखिए पता है क्या है, मैंने आपको पहले जब हम बिफोर द पॉडकास्ट मैंने आपको मैं कहा यार हमने ना किसी को हर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। Yeah, we are मैं not ये here to कहता हूँ, spread hatred. हाँ, किसी के 10 मिलियन है, किसी के 15 मिलियन है, किसी 20 हैं, एवरीवन इज ट्राइंग हिज बेस्ट, ठीक है ना। जो बंदा किसी को लेके कोई किसी को योगा करवा रहा है, किसी को पिलाटेस करवा रहा है, स्विमिंग करवा रहा है, जिम करवा रहा है ना, ही और शी इज़ ट्राइंग हिज और हर बेस्ट, ठीक है ना। हाँ, वी आर हेयर फॉर अ पॉजिटिव, ठीक है। अब होता क्या है, जो नॉलेज है ना वो बेटर हो गई है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हम क्या यार, हम ना मतलब सपोज करिए, अब मेरे मतलब कोई वैसे पुरानी बता रहा हूँ, होता क्या है, वी आर ऑन, मतलब टाइम इतना कम होता है ना अपने पास, भी 3 महीने बाद शादी है यार, चलो हाँ, वो मत करो, मेरे भाई की शादी है, It मुझे should लहंगा be पहनना है। हाँ, बस वो बिल्कुल वही वाला। 100 नेल्ड इट। होता क्या है भाई, आप ना इसको, इट शुड बी योर लाइफ, मतलब हाँ, मतलब लाइफ का रूटीन चाहिए, जस्ट लाइक ब्रशिंग योर टीथ इन द मॉर्निंग, ठीक है। वंस इन अ वाइल संडे आप ब्रश भी लेट करते हैं ना, तो वैसे ही आप जिम मस्त कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, ठीक है, अच्छे से करो, कम से करो, ठीक है ना। हाँ, हैबिट डालो, वर्कआउट करो, बट इसमें ये मत करो भाई यार, भी मैं सपोज करिए भी आज मैं ये करूँगा, कल मैं वो करूँगा। प्रॉब्लम देखिए, नॉलेज सारे बढ़िया कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहीं पे आ रही है, अभी हम एक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। दिक्कत ये, हमने एक वीडियो देखी, ठीक है, वो उसमें ये कर रहे हैं, अब मैं कैलिस्थेनिक्स करूँगा, ठीक है, अब मैं पिलाटेस करूँगा। वो मत करिए, गिव योर सेल्फ टाइम, अच्छे से करो, ठीक है, जो करो अच्छे से राइट इट डाउन, ठीक है। अगर आप खुद वर्कआउट करना चाहते हो, राइट इट डाउन, आपको पता हो भी मैंने ये वर्कआउट करना है। जैसे हमने कुछ दिन पहले वर्कआउट किया था, आई स्किप द लंजेस, मगर ऐसे क्रैम्प्स पड़ जाने हैं, ठीक है ना, वो सीन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज राइट इट डाउन, या आप कोई भी एक ऐप फॉलो करो, कोई ट्रेनर को फॉलो करो, कोई सेलिब्रिटी को फॉलो करो, बट उसको अच्छे से टाइम दो, होल हार्टेडली फॉलो करो। 4 वीक्स यू हैव टू गिव At हाँ, एटलीस्ट। ये नहीं है अभी हफ्ता इधर 10 दिन इधर, वो मत करो। ये जो बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, जो मुझे पता क्या लगता है, लोग क्या कर रहे हैं, और वो उनकी गलती नहीं है, अब जिसे पता ही नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं कि XYZ कोई भी पर्सन है, वो इज वेरी फिट एंड ही इज पोस्टिंग अबाउट फिटनेस, एंड तो उन्होंने बोला कि आई एम स्टार्टिंग दिस 1 month चैलेंज, यू फॉलो मी ऑन द जर्नी, विच इज गुड, राइट। लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, अब वो उनको फिटनेस और वर्कआउट में फॉलो कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं किसी तीसरे आदमी की, उसने बोले कि ये आपको खाना चाहिए, ये आपको नहीं खाना चाहिए। अब क्या हो गया, ये वर्कआउट पैटर्न, ये डाइट पैटर्न, ये एक दूसरे के साथ इन सिंक नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या आती है विशाल भाई, चलिए वो सिंक तो वर्कआउट डाइट कर लो आप अपना, हो जाएगा, सिंक नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। प्रॉब्लम जो आपने पहले वाला कहा है ना, 1 month वाला, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, यू कैन डू पुलअप्स, यू कैन डू एनीथिंग जी, आई विल नेम इट एंड यू विल डू इट, ठीक है जी। अब सपोज करो मैं हूँ, मेरी मेडिकल इशू है, आई हैव डिस्क इशूज, है ना, अभी मैं समटाइम्स आपको पता है अभी कितनी दिक्कत हो जाती है ना। अब हम दोनों ने वी आर बिगिनर्स, या वी आर नॉट, वी स्टार्टेड इट एट द सेम लेवल, हाँ, सेम लेवल, और मोर ओवर हमने मतलब वी आर नॉट इनटू दिस, वो अपना इंडस्ट्री से नहीं है। हमने एक ABC बंदे को फॉलो किया, अभी जस्ट की ना क्लास स्टार्ट हो रही है 1 month की, हम उसको चलेंगे। अब वो वहाँ पे करा रहा है जी क्रॉसफिट, ठीक है, बूट कैंप जो होता है वो करा रहा है, बूट कैंप वर्कआउट्स होते हैं वो करा रहा है जी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हो रहे हैं बर्पीस, बैटल रोप्स, केटल बेल स्विंग्स, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबर्स, ठीक है। अब वहाँ पे आ जाती है दिक्कत, यू कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट। बिल्कुल। यहाँ पे ट्रेनर की प्रॉब्लम आती है जब हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आ गई डाइट की बात।
डाइट का सिंक का सबसे बड़ा इशू क्या है, देखिए सपोज करिए आई एम वेइंग 90 kgs, यू आर वेइंग 80 kgs, ठीक है, तो आपका दोनों का डेली का टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर डिफरेंट है, Different हो गया। यू आर मोर एक्टिव, आई एम लेस एक्टिव, ठीक है, एज का डिफरेंस है, मेटाबॉलिज्म का डिफरेंस है, ठीक है, वैसे जो इश्यूज हैं वो अलग है, यू आर वेजिटेरियन, आई एम नॉन वेजिटेरियन, बेसिक तो उसमें हम सेम डाइट नहीं फॉलो कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। है ना, हमने एक कमांड दी जी वो आ गई डाइट, वो नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, यू नीड डिफरेंट कैलोरीज, आई नीड डिफरेंट कैलोरीज, आपके वर्कआउट्स मेरे से ज़्यादा इंटेंस है, मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है ना, यू कैन ईट मोर, यू हैव मोर मसल मास। अब यही बात है, ये जो हम परसों डिस्कस कर रहे थे, दैट द वर्कआउट स्ट्रेन वाज डिफरेंट हाँ फॉर हाँ, ईच अदर, ये पहना हुआ था तो किया हाँ, सेम है, सेम वर्कआउट था, ठीक है, तो उसमें आपका मेरे से ऑलमोस्ट 2-3 ज़्यादा आया, 2-3 ठीक है ज्यादा ना, तो वही है, यू हैव मोर मसल मास, यू कैन ईट मोर, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास गुंजाइश है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ना कहीं आपको एक अच्छा ट्रेनर चाहिए, ठीक है, अगर आप ट्रेनर नहीं कर सकते तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम, रीड अबाउट इट, है ना, तो मैं भी करना इसी बात पड़ेगा। पे आने लगा हाँ, था कि हम ना आज की डेट में नॉट फॉर द फिटनेस, जस्ट मैं इसके लिए ऊपर बात नहीं कर रही, बड़ी जनरल सी बात है कि आपको कुछ भी करना है, कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको अपने लिए करियर पाथ चुनना है, आपको कुछ भी करना है, थोड़ा सा उसके लिए खुद भी वर्क करो, 100% जानो, अगर चलो आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू होल हार्टेडली, है ना, बिल्कुल। आप मुझे कुछ बोलोगे ना, मैं अब मुझे उसका बारे में नहीं पता, राइट, तो मैं घर जाके थोड़ा सा रिसर्च करूंगा कि कल जब भैया मेरे से बात करें, मेरे पास बात करने के लिए बात हो आगे से, बिल्कुल सही कि बात हाँ है। जी मैंने पढ़ा था, इसमें तो ये भी होता है, इसमें बिल्कुल ये भी सही होता बात है, वो क्यों होता है, कि मेरा तो इंक्विजिटिव नेचर है, मेरे अंदर तो सवाल पनपते रहते हैं हरदम, तो वो मेरी इंक्विजिटिव नेचर मेरे को मजबूर कर देती है कि भाई कल जाना है, आई नीड टू आस्क फ्यू थिंग्स, मुझे पता भी होना चाहिए ये कि ये चल रहा है भाई मार्केट में, मेरे को पता होना चाहिए क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, इसका फायदा क्या है, इसका घाटा क्या है, कल जाके मैं भैया से बात करूंगा। मैं वही आपको कह रहा था ना, देखिए कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जैसे सपोज करिए पहले होता था टीचर जब पढ़ाती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे ना, एंड में पूछते थे कोई है कुछ पूछना तो Any बताओ, questions? है ना, तो वो अगर आप पढ़ा होगा तभी आपको पता होगा, सिंपल, ठीक है, अगर आप ब्लैंक है तो ब्लैंक है, फिर आप वो मैडम कुछ भी पढ़ाएंगे और आप आगे चले जाएंगे, ठीक है ना, यहीं पे आपका इंटेलेक्ट वर्क करता है, आप रीड अबाउट इट, ठीक है ना, यूट्यूब किसी भी एक को फॉलो करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट जस्ट लिसन टू दैट गाय एंड फॉलो, ठीक है ना, आपका जो ट्रेनर है उससे जाके पूछो, सवाल करो। हाँ हाँ करो, उसको नहीं पता तो यू नीड टू चेंज योर ट्रेनर, हाँ, ठीक है ना, उससे पूछो भी मेरा ये दिक्कत आ रही है, मेरे यहाँ पे व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग मेरा हेडेक हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरा हेड स्पिन होता है, हेड स्पिन होता है, मैं जब बेंड करता हूँ तो मेरे को चक्कर आते हैं, भैया मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है ना, योर ट्रेनर शुड नो दिस, उसका रीज़न पता होना चाहिए, ठीक है, सपोज करिए आपके नी में कोई इशू है, ठीक है, वो देखिए ये एक बेसिक सर्टिफिकेशन का प्रोटोकॉल है, ही शुड नॉट बी एडवाइजिंग मेडिसिन टू यू, ठीक है, सर्टिफिकेशन जब आप करते हैं उसमें यही है भी, ठीक है, फर्स्ट एड इज़ देयर, अगर कोई जिम में हर्ट हो रहा है तो उसके बाद ही और शी फर्स्ट एड में ट्रेनर, भी वही है कि दैट यू नीड हाँ, टू आइस पैक और हॉट आइस बैग आइस से इज द फर्स्ट एड, आइसिंग, हाँ, आइसिंग इज द फर्स्ट एड, तो उसमें क्या है भी आप उसको, मतलब कोई भी ट्रेनर अगर आपको दवाई एडवाइस कर रहा है ना, तो देन इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू, देखिए नो ट्रेनर शुड एडवाइज यू एनी मेडिसिन भी, आप जाके एमआर खा लो, आपके मसल क्रैम्प, रिलैक्सेंट खा लो आप, मैं आई हैव सीन ट्रेनर्स जो अरे हाँ फुल पावर चलते हैं जी, आप मसल एमआर खा लेना, क्रैम्प्स पड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, इट्स अ मतलब आप अपना स्किप द प्रोसेस, हाँ प्रोसेस वो टेम्परेरी, देखिए रिलीफ मिल जाएगा आपको, बट वो कब तक मिलेगा, ठीक है, उससे बेटर ऑप्शन क्या है, वो आप उसको भैया मेरे क्रैम्प्स पड़े हैं, आप मेरे को फोम रोल करा दो, स्ट्रेच करा दो, ठीक है, आपके फेशियल जो आपके मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेच करा दो मेरे को, हैमस्ट्रिंग्स हैं बॉडी मसाज ले लीजिए, हाँ बॉडी मसाज, स्टीम ले लीजिए, हाँ दैट विल हेल्प यू, है ना, रादर देन आप अपने लिवर के अंदर आप और उसको मेडिसिन को जिसकी ज़रूरत भी नहीं है आप उसको फेंक रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। माय पॉइंट इज विशाल भाई भी ना, यहाँ पे यू नीड टू मतलब एजुकेट योर सेल्फ, कोई आपको देखिए इट्स योर बॉडी इट्स योर फाइट, ठीक है ना, आपको कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा, और एवरीवन इज हियर टू मेक मनी, ठीक है ना, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आप पैसे दो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप देखो भी जो डिजर्व करता है उसको दो, वाइसली पैसे,
जो अपने deserve- पैसे के लिए वाइज हो जाओ। हाँ, है ना। और मतलब अब तो इतना कंटेंट आ गया है, ऑनलाइन सब कुछ पड़ा है, ठीक है, आप उसको सुनो, है ना, देखो, उसको इम्प्लीमेंट करो लाइफ में। द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द इंटरनेट नॉलेज इज आउट देयर ना। अगर आपको फोम रोल भी नहीं करना आता ना, आप एक हाँ। वीडियो देख लो, बस वहाँ पे प्रॉपर बड़े अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। आई एम 100%। नॉट अगेंस्ट एनीवन, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद कई बार बहुत चीज़ों को देखता हूँ कि यार मेरे को ये शायद ना, मेरे को लग रहा है कि मैं ये फॉर्म गलत कर रहा हूँ, यार कई बार ना तो मैं देखिए, फॉर्म चेक कर लेता हूँ। इतना मतलब इट्स बीन 12-15 ईयर्स, है ना, सर्टिफिकेशन, कई चीज़ें आप भूल जाते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सर्वगुण संपन्न, 100 चीज़ें मेरे को नहीं, कुछ भी नहीं आता मेरे को, मैं तो आज की डेट में ये कहता हूँ। होता क्या है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, वी डोंट नो एनीथिंग। ट्रेनर को अगर नहीं पता, ही शुड एक्सेप्ट इट, हाँ, ठीक है ना। मेरे पास ट्रेनर इंटरव्यू देने आते हैं, वो मैं उनको कहता हूँ यार नहीं पता तो कह दो भाई सॉरी नहीं पता। हाँ, कुछ कुछ अपना ऐसे अपना दिमाग मत फालतू सी बकर मत करना। फालतू बकवास मत करो, ठीक है ना। अब किसी को आई हैव सीन ट्रेनर्स, है ना, वो साला 3 महीने का कोर्स करा देते हैं, सर्टिफिकेशन करा देते हैं, वो भी पढ़ाते हैं online। नहीं, ऑनलाइन होता है, उससे पूछो पेक्टोरल मसल कहाँ है, वो कहता है जी पता नहीं, ठीक है, हैमस्ट्रिंग नहीं पता। मतलब वो अगर मतलब यही नहीं चीज़ें पता तो फिर भगवान आपका भला करे, ठीक है ना। मैं तभी कहता हूँ आप खुद पढ़ो, ठीक है, आप उसके फैंसी फिजिक पे मत जाओ, ठीक है। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम, बस। पेशेंस। हाँ, मैं आपसे जब मिला हूँ, मैंने आपको ये कहा था, मैं कहा यार देख, आई एम, है ना, आई एम नॉट इन टू बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ, ठीक है, बट हाँ मेरे से कई कह देते हैं आके भी पाजी थोड़ा अपना जिम है, ਤੁਸੀਂ मैं कहा यार वदन ਨੂੰ टाइम लग गया, कटन ਨੂੰ टाइम लगूगा, मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू शिटी थिंग्स ना। सो द थिंग इज लाइक, इस पे भी आ ही जाते हैं। हाँ। एज वी ट्रेन टुगेदर, आई नो पीपल व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, बट द थिंग इज कि इसको एक्सप्लेन करना इज वेरी टफ, क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज का हिस्सा है पॉइंट, कि कोई बीमार है तो मुझसे पूछोगे तू बीमार है, बस तो ये कोई वही ये है, कोई वही सेंसिबल है, बात ही नहीं है वही कि है। वो तो तुमको भी पता वो बीमार है। तो द थिंग इज कि मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी। सो समवन केम अप टू यू एंड आस्क्ड लाइक कि वो फैट बर्नर ले लूं, और आपने बोला था कि अगर वो काम करते होते तो आई थिंक मैं दुनिया का सबसे महंगा फैट बर्नर अफोर्ड कर सकता हूँ। वो सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है विशाल भाई। दिक्कत क्या है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप एक कोई भी एक मतलब किसी चीज़ का नाम ले दो, कोई भी सप्लीमेंट का नाम ले दो, वो बिक रहा है मार्केट में, बिक रहा है, फुल पावर बिक फुल रहा है, पावर सब बिक रहा है, सब बिक कुछ रहा है। भी नहीं है हाँ, ऐसा नहीं बिक रहा। अब होता क्या है ना, फैट बर्नर है जी। अब एक पहले ना, इफ आई एम राइट, आई एम नॉट श्योर, एफेड्रिन आई थी, वो ठीक बैन है, हो चुकी है जो बैन हो गई थी, ठीक है। अब उसका एक सेम आ गया है फेड्रा, फेडरा, वो आपकी पैल्पिटेशन बढ़ा देता है, बुरा हाल कर देता है आपका, ठीक है। वो हार्ट बीट एलिवेटेड ही रखता मैं कहता हूँ आपको खुद की धड़कन सुनती है, है। यस, ठीक है ना। वो सेम एक क्रोइड आता है, उसका सेम ही है, यू नो है यस ना। यस यस। तो अब वो करती क्या है, उसमें दिक्कत क्या आती है, ट्रेनर एडवाइस कर देता है, ठीक है, वो बेचारा डेस्परेट इतना हुआ तो वो कर लेता है। देखिए एक रिसर्च है जो फैट बर्नर है ना, अब ओजेम्पिक है ना, हाँ ओजेम्पिक आई है, वो कहते हैं जी वर्क कर रही है, आई डाउट इट, है ना। वो इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ट्रेंडिंग है बहुत ना। trending है। अब जो नॉर्मल इससे पहले थे तो दे यूज टू वर्क, इफ़ यू आर ऑन अ कैलोरी डेफिसिट डाइट, इफ़ यू वर्कआउट 5 to 6 times in a week, ठीक है, इफ़ यू आर स्लीपिंग प्रॉपरली, स्ट्रेस आपका नॉर्मल है, देन ओनली यू विल गेट रिजल्ट दैट इज 8 to 10%। अगर आप सपोज करिए आपका 10 किलो कम हुआ तो आपका 11 होगा। हाँ, तो अब इसके बाद मेरे को बताओ, यू नीड फैट बर्नर। I have never consumed it. I don't think so. ठीक But है। वो we are on the same page on this and we have discussed this multiple times. हाँ, देखिए अब मैं एक इसका ना, एक मैं वैसे बता रहा हूँ, होता क्या है ना यार, यहाँ पे ना जब आप इतना डेस्परेट हो जाते हैं ना लाइफ में, देन यू गेट ऑन दैट सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड। बिल्कुल, आप कुछ भी करते हो। मैं साला कुछ भी कर दूं, मेरा हो जाए, मैं मिट्टी खा लूं, मेरे को पतला कर दो। हाँ मैं पतला मिट्टी कर खा दो। जाऊंगा। हाँ ना, हमारे देखो अब पता नहीं ट्रेंड है नहीं, पहले स्लिमिंग सेंटर खुले थे, बहुत। याद है वो सिटिंग्स। यस यस यस। मेरा जिम था, मेरी सिस्टर वेंट देयर, इमेजिन मेरी रियल सिस्टर वेंट देयर। मतलब इतना वो करते हैं, 20-25 हज़ार रुपये ले लेते हैं वो, एंड दे कुछ नहीं करते हैं जी। आपकी थेरेपीज़ है, मसाज है, मसाज से बताओ अगर मैं बैठ देता हूँ, मैं आपको दबा देता हूँ, बताओ कैसे हो जाएगा वो।
बट वो है कि आपसे पैसे इतने ले लेते हैं, तो आप भूखे रहते हो। हम जैसे तो वैसे ही 2 किलो वेट लूज कर हाँ, मेरी सिस्टर ने, मेरे को आई स्टिल रिमेम्बर, वो स्लिमिंग सेंटर, वही स्लिमिंग सेंटर ही था, चलो नाम नहीं लूँगा मैं, है ना। तो वो स्लिमिंग सेंटर गई, तो मैंने ना आगे पूछा, मैं क्या भाई क्या है, क्या सीन क्या है? कहती है रहे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ते ना बस मैंने रात को ना कहती सारा दिन में विशाल भाई 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड इन मॉर्निंग, अपना साथ में एक फ्रूट, और इवनिंग में एक बाउल ऑफ अपना वेजिटेबल सूप, बस क्रैश डाइट। ठीक है जी। और इसके बाद आधा घंटा वॉक करनी है रात में, मतलब जब मर्जी, वो वॉक का कोई टाइम नहीं था। पूरा दिन यू हैव टू, मतलब ये नंबर बस पूरा ये करना है था। आपको। उसका आउटकम क्या निकला? मेरा जो भांजा था उसके चांटे पड़ते थे, खींचती थी वो, है ही नहीं है ना कुछ भाई। अब जो डाइट चाहिए वो तो चाहिए ना। वो बच्चे को समझ नहीं आती थी कुटाई क्यों हो रही है उसकी। सीन तो ये है, वो आता था, नंबर थे 10 में से 10 आए तो पहले क्यों नहीं आए, तो पढ़ती थी। अगर 10 में से 9 आए तो पिछली बार 10 आए थे, इस बार क्यों नहीं आए। बच्चे का फिट के वेट लॉस हो गया, माँ हाँ। का नहीं हुआ। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये सीन था। अब ये हर एक फैमिली में होता है, क्योंकि वेन यू और देखिए, एक ना बेसिक क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक नाम की चीज़ है, ठीक है। उसमें क्या होता है भी, यू आर, मतलब वो एक फर्नेंस है अंदर आपके जो चल रही है, जो आप खा रहे हैं उसको वो कन्वर्ट करके वो एनर्जी दे रही है, ठीक है। इन सिंपलर लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, वो चल रहा है। जितना आप खाते जाओगे उस हिसाब से वो मेटाबॉलिज्म फर्नेस तेज होती जाएगी, ठीक है। हाँ, उसमें टाइम इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी को पता हो, ब्रेन को पता हो भी इस टाइम मेरे को खाना मिलेगा, इस टाइम पे मेरे को मिलेगा, ठीक है। ऑल ऑफ सडन तो हम कुछ भी नहीं खा रहे हो, ठीक है, पता नहीं है, वो फर्नेस स्लो डाउन हो जाएगी। वो हमारी बॉडी को हम प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, उसको प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। कि अब इसमें क्या है, इसमें इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट ना, तो एक वन ऑफ मेनी मेथड्स, मैं एक अकेला मेथड नहीं कह रहा हूँ, 500 से 700 कैलोरी से ज़्यादा आपको कैलोरी डेफिसिट नहीं चाहिए। भाग गए हैं भैया, ठीक है ना। कट वहां से शुरू कर लेते हैं। हाँ, देखिए, आप 500 से 700 कैलोरी से ज़्यादा डेफिसिट नहीं चाहिए, ठीक है। अब जो आप डेफिसिट कर रहे हैं वो देखिए, स्टार्टिंग में तो यू विल लूज, ठीक है, महीने में 5 किलो 7 किलो वाटर वेट हो जाता है, अग्री। वो जब आप कार्ब्स बंद कर दिए, उसका वेट, वाटर वेट, वो डाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो आपका 5 किलो 7 किलो चला गया, देन यू आर डन फॉर दैट। आपका सारा मैसअप हो गया, हार्मोन्स मैस हो गए, सब ऐसी तैसी फिर जाती है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये है भी, आप जब खाते हो ना, तो वही है, अगर इतना भूखे रह के होता तो कमरे में लोग बंद करते अपने आप को, तो पतले हो जाते हैं। वही है, एक देयर इज अ मेथड। आप कैलोरी डेफिसिट में जाइए, प्रॉपरली उसको करिए, 500-700 कैलोरीज का डेफिसिट रखिए, यू विल गेट द रिजल्ट्स। बट वो उसको आप, होता क्या, हम करते हैं भी, आज आ गए, कल महीने बाद ऋतिक रोशन ही निकलेगा यहाँ से, बस वो प्रॉब्लम वहाँ पे है, ठीक है ना। मेन दिक्कत यही है, स्पेशली मतलब फीमेल्स है ना, दे गेट इनटू। इसी टॉपिक पे आने वाला था कि एक जो हमारे एक जो फीमेल्स हैं, जो मतलब हमारी बहन, भाभियाँ, माएँ, इनको जो एक बेसिक ट्रेनिंग मिल चुकी है ना कि कम खाना खाना है, बस यही है और ना। इससे ही पतले हो पाएंगे। ये प्रॉब्लम आपको तो बहुत सुनने में मिलती होगी कि सर मैं तो कुछ खाती ही नहीं, मेरा वेट कैसे बढ़ रहा है। यार, इसमें ना आपके हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा टॉपिक, बट मैं आपको शॉर्ट में करते हैं तो वी कैन कवर फर्दर। हम इसको फर्दर में इसको पूरा एपिसोड रखेंगे प्रॉपर इन डेप्थ। होता क्या है, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं ना, तो आपको उतना चाहिए जितना आपकी बेसिक BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसमें क्या है भी, जितनी मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज यू रिक्वायर इन अ डे, आंख झपकना, दिल धड़कना, जो बेसिक फंक्शनिंग के लिए 100 कार्ब्स चाहिए एटलीस्ट। हाँ, वो आपको जो चाहिए, तो वो हम उससे भी अगर नीचे चले जाएंगे ना, सपोज करिए फीमेल का BMR इज 1800, 1600, 1800, जितना भी है वो उतना है। अगर वो उससे नीचे जाएगी, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, उसका बॉडी सब कुछ स्टोर करने लग जाएगी, मेटाबॉलिज्म विल क्रैश, ठीक है। बॉडी विल फील कि वो स्कार्सिटी में है, तो हाँ, वो सब जो खाओगे, हाँ, वो जो खाएगा वो स्टोर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके बॉडी का ना, देखिए, एक बायोम होता है, आपके गट बायोम होता है, उसमें व्हेन यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब इस हिसाब से हो जाता है भी, मैं अगर आपको समझाऊं भी, वो सब कुछ स्टोर करेगा। यू विल एंड अप हैविंग कॉन्स्टिपेशंस, यू विल एंड अप हैविंग हार्मोनल इश्यूज, ठीक है। आप इतना मतलब खिंचने लग जाएंगे,
भी आपको पता ही नहीं लगेगा भी मैं कर क्या रही हूँ। हम्म, ठीक है, इसका एक बेसिक मेथड है। वही मेथड तो देखिए सबका सेम है, सेम है। सेम डंडा है, सब पे चलता है वो। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेन करिए, ठीक है, कंसिस्टेंटली चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने हार्मोन्स को चेक रखिए। जो आपका कीप अ चेक या ऑन इट। कीपर देयर आर मैनी एप्स, है ना, कीपर चेक, जो आपका साइकिल है वो प्रॉपरली अप टू मार्क अप है, टू मार्क उसमें है, कुछ वो ऊपर डेज नीचे ना हो, वेरिएशन नहीं हो रहे। आपका यहाँ पे फेशियल ग्रोथ ना हो, है ना, देर वो हम फ्यूचर में कवर कर लेंगे। इट्स क्वाइट मतलब है, हाँ, ठीक है ना, वो आपको प्रॉपरली उसको वर्क करना हाउ पड़ेगा टू उस चेक इट। हाँ, है ना, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जी, बैक पे बल्ज ना हो, है ना, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, है ना, विच यू कैन सी, वो Which बड़ा you can- ईजी है। easy है, और ये मॉनिटर करने के लिए बहुत इजी है। और देखिए अगर ना, हम आउट देयर लोगों को बता देंगे तो दे कैन चेक ऑन देमसेल्फ एज ईजी वेल। है, बट होता क्या है ना, वही है ना, देर इज सो मच स्टफ ऑन इंटरनेट ना। होता क्या है, 1.5 घंटे का 2 घंटे का होता है, क्लिप्स होते हैं, वो क्लिप्स होते हैं जो जस्ट टू एंगेज इट होते हैं, मीनिंगफुल उसमें निकलता नहीं है कुछ। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और फीमेल्स का देखिए, इट्स अ सेम प्रोसेस यार, ठीक है। फीमेल्स का दिक्कत ये है, दे आर मोर इन किचन, चलते फिरते अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है ना। दे आर वॉकिंग अराउंड, चलते फिरते, आमंड्स खा लिए, बिस्किट खा लिया, मदर है, बच्चे को खिलाया, ठीक है, 2 बाइट्स बची थी वो खा ली, या ठीक कुछ है, भी जो समथिंग उनका लाइक दैट। फूड आता है, जो होता है बेबी फूड आता है, वो खा लिया, ठीक है ना, मिल्क बचा वो पी लिया। ये अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं फीमेल्स की बहुत बड़ा चैलेंज है। वी आर अवे फ्रॉम किचन, ठीक है, Yeah. हमने तब खाना है जब हमारा टाइम होना है। जब वो टाइम हो गया कि ओ भाई इतना हाँ टाइम है, खा हाँ, लो। अभी अब डिनर का टाइम है, अब लंच का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, या टी कॉफ़ी का टाइम है ना। तो फीमेल्स के लिए ये सबसे बड़ा इशू है। एक उसमें सबसे, इससे अगर मैं कुछ आगे कहूँ तो एक कंसिस्टेंसी का इशू है। भी आप शादी देख के 14 दिन बाद, 2 महीने बाद मत करिए, इसको वर्कआउट रखिए, है ना इसको करते रहिए, यार। कम कर लो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ भी, अगर आप सिर्फ मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार भी करेंगे ना, एंड प्लैंक्स करेंगे, स्टिल यू कैन डू वंडर्स फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सूर्य नमस्कार करिए, उसको 1 से स्टार्ट करिए, बिल्ड अप 5, 10, 15, 20 बिल्ड करिए, ठीक है ना। जो आप शिल्पा शेट्टी को फॉलो करते हैं ना, उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। जस्ट उसकी ड्रेस मत फॉलो करिए, उसकी डेली रूटीन भी फॉलो करिए। Routine भी follow करिए। शी मतलब यार, होता पता है क्या है, देखिए, इट्स अ ग्लैमरस वर्ल्ड, ठीक है ना। आई हैव वर्कड, मतलब सारी जगह मैंने काम किया है। होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है भी, हम ना सिर्फ उतना उतना चूज करते हैं जो अपने लिए ईजी होता है। मेरे को इसमें से ये इन्फॉर्मेशन हाँ चाहिए थी, मैं ये हाँ रख जी, लेती हूँ, अब मैं बाकी ना, छोड़ देती अब हूँ। मैं आपको एक वैसे देता हूँ। होता क्या है बीना, कई रेस्टोरेंट्स हैं, कई हैं, मतलब चलिए क्या ही बोलें, वो कहते हैं जी डिटॉक्स डाइट ले लो। अरे अरे, देखिए, अपना ना डिटॉक्स क्या होता है, डिटॉक्स इस, अपने भगवान ने ना, इससे कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है बॉडी से ज़्यादा। डिटॉक्स करने के लिए वी हैव लिवर एंड किडनीज। बेस्ट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। हाँ, उससे ऊपर कुछ नहीं है। देखिए, गाड़ी है, कुछ है, सब कुछ है, वो सबका चेंज करना पड़ता है, अपना वही चलता है, ठीक है। उससे इंजीनियरिंग मार्वल सेल्फ है। हीलिंग हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैकेनिज्म है। हाँ, अब उसमें दिक्कत क्या आती है, हम ना ये वी गेट इनटू, देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट, मतलब ये जो ग्रीन आती हैं स्मूदीज एंड ऑल, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, यू कैन हैव इट, बट जो वो चीनी वाला पीते हैं ना जूस, जो फ्रक्टोज चीनी, Yes. या मौसमी जूस, ऑरेंज हाँ, जूस, वो- दैट इज, मतलब वो, मतलब दैट इज ऑल शुगर्स। वो आपने, अब पता है क्या, कि मैं एक बड़े लेमैन की बात बताता हूँ, मेरी दोस्त की बात बताता हूँ। तो ही वॉज वेरी ओवरवेट, है ना। तो ही सेड कि मैं ना न्यू ईयर से क्लीन खाना शुरू करूँगा। तो मैंने कहा, बड़ी अच्छी बात है, शुगर है तूने सोचा अपने बारे में, दिस इज़ वेरी गुड। मैं बड़ा पॉजिटिव था, मैं अच्छा हो गया। और मैंने कुछ भी नेगेटिव मोटिवेशन देने की बजाय मैंने उसे अप्रिशिएट किया कि तूने बढ़िया सोच लिया यार। पॉइंट, कह रहा चल भाई जूस पीने चलते हैं। बस यही गेम आ मैंने जाते हैं। कहा कि अच्छा, तो मैंने अपना जैसा अब बेसिक तो अब इतना, तो इतने सालों से प्रैक्टिस करते करते पता लग गया। मैंने कहा भैया वो मीठा मत डालना, वो छन्नी मत लगाना, आई लव हाँ, फाइबर्स, मुझे उसके साथ दे दो। अब जो हमारे भाई साहब साथ गए थे, वो मीठा वीठा डाल के, नमक वमक डाल के वो जूस बस पी वही रहे। है ना, वो तो मैंने कहा तुम रूह अफ़ज़ा मतलब पी लिया। वो मैंने कहा भैया हाँ, ऐसे तो नहीं होएगा जो आप चाह रहे हो। रूह अफ़ज़ा कह पी रहा लिया। इसको मैं पीता हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी अंदर जाके कुछ अच्छा कर देगा। वो अच्छा यही है ना जी, चीनी अच्छा तो लगता है, किक तो आती है ना एक बार। मैं देखो, यही शुगर सोच रहा था स्पाइक कि है, वो तो है ही है ना। ये प्लेसिबो से कुछ हो जाए तो हो जाए। वो देखिए, है ना, अब जैसे हम एक
चॉकलेट खाते हैं ना, तो उसमें आपको एक अच्छा तो होता है ना, फील तो आती है। फील तो आती है ना। सेम एज विद जूसेस, सेम एज विद अदर कोल्ड ड्रिंक्स ऑल्सो होता ही है ना यार। यही चीज़ मैं कहता हूँ आपको भी ना, जो आपका ट्रेनर है, या सपोज करिए अगर हमें कोई फॉलो करेगा इन फ्यूचर, है ना, दे विल कम टू नो भाई व्हाट वी आर टॉकिंग, ठीक है व्हाट ना वी आर ट्राइंग टू प्रीच। यार। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है भी, हम कंफ्यूज इतना हो जाते हैं ना यार। अगर हम सपोज करिए, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, हम घर पे क्या खाते हैं, दाल सब्जी, बिल्कुल यही होता है नॉर्मली, है यही ना, होता है। साथ में एक रोटी होती है, ठीक है। हम शादी पे जाते हैं, डोंगे बड़े होते हैं अलग अलग, बिल्कुल। खाया तो कुछ भी नहीं जाता उसमें से अच्छे से। आप सब कुछ तो खा ही नहीं सकते हो। बस वो दैट जो जितनी डिशेस पड़ी होती है ना, दैट इज़ अपना कंटेंट। वो उधर से उठाते हैं, उधर से उठाते हैं, उधर से, आपको टेस्ट किसी चीज़ का भी नहीं आता। दैट टेस्ट इज आर रिजल्ट्स। एग्जैक्टली। मैं अगर आपसे सारा कुछ करने के बाद पूछूँ ना भी क्या स्वाद लगा, यार भैया शायद वो ठीक था, दाल बढ़िया थी। हाँ। वो मेन प्रॉब्लम वहाँ पे है भी, कंटेंट ना आपको ये थोड़ा होना चाहिए भी। यू नीड टू बी वेरी यू पिकी फॉलो अबाउट। पिकी एंड यू शुड फॉलो वन। और आई डोंट थिंक सो इट्स देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ हार्म इन चूजिंग योर कंटेंट। हाँ क्योंकि मैंने एक बात सुनी थी किसी की, और वो मेरे मन में बात घर कर गई, और वो बड़ी प्यारी सी बात थी। जैसे ना कि कपड़े पहनते हो, हाँ, हर कुछ पहन लेते हो, अरे नहीं, चूज पिक करते हो ना, ब्राउन पहनना है, ब्लैक पहनेंगे, आज मुझे वहाँ जाना, मैं यही पहनूंगा। यू आर वेरी चूजी पिकी अबाउट इट कि यार ये कलर मेरे पे सूट करता है ज़्यादा, मैं फ्लोरोसेंट ग्रीन नहीं पहनूंगा, मैं काला लगता हूँ उसमें। पॉइंट, हाँ। यू पिक। कह रहे यार कंटेंट में क्यों नहीं कर रहे हो? दिक्कत तो यही है ना भाई, दिक्कत पता व्हेन यू विल, कह रहे अब क्या हो गया है कि एक ना एक फैक्ट बन चुका है। आप कोई बात सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे ना, आपका बिलीव बन जाएगा। पॉइंट। वो आप अच्छा सुन लो, ये तभी तो हमारे माँ बाप कहते थे ना, सुबह उठो, रब दा नाम सुने करो, भगवान का नाम लिया करो, वो तुम्हारे प्लेसिबो में चल जाएगा, प्लेसिबो में चले कि एक पॉजिटिव और आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। राइट, वो उसी लिए किया जा रहा था, और अच्छी प्रैक्टिस भी है। तो कह रहे वैसे ही ना, चूज योर कंटेंट वाइसली। जो भी लोग आपको पसंद है ना, सिर्फ उन्हीं को ही फॉलो करो, बाकी को मत करो, कि अगर आपके सामने आए भी ना तो वही इन्फॉर्मेशन आए। मेन प्रॉब्लम पता क्या आती है विशाल भाई इसमें, अब ना कंटेंट हो ही इतना गया, समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती, है ना। वो रेस भी ठीक है, वो नहीं भी ठीक, क्या हर एक बंदा इन्फ्लुएंसर बन गया, ठीक है। हर एक बंदा इज इनटू, मतलब हर एक सामान बेचने लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं एक नेगेटिव बता रहा हूँ, वैसे मैंने कहा था पॉजिटिव है, बट मैं एक नेगेटिव बता रहा हूँ। होता क्या है, जो दिख रहा है ना, वो बैकएंड पे कुछ और होता है। बिल्कुल। ग्रुप्स बने होते हैं, है ना, उसमें अलग सामान बेच रहे हैं, वो नहीं चाहिए, ठीक है ना। मतलब यू शुड, अब मैं देखिए, मतलब लाइक, सॉरी टू इंटरप्ट, है ना, मतलब दिस इंडस्ट्री हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। जो भी मैं हूँ, मेरी आइडेंटिटी इसके साथ मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। मैं इसके कारण नहीं हूँ, ये मेरे का, मतलब वो समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। में भी उनका पलड़ा भारी है। हाँ, सारा कुछ ही है, मतलब मेरा इसी के कारण है ना। मैं इस पे तो आया भी, आई वांट टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। हाँ, अब बस ना, ये यहाँ पे कहीं ना हम सब लोग मार खा रहे हैं। वी आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, है ना। हम कुछ फ्लैशी सा ऐसा करते हैं भी, जिसके कारण ना व्यूज़ तो आ जाते हैं, बट जो सामने वाला है ना, उसका नुकसान हो जाता है उसमें। बिल्कुल। मतलब आई हैव सीन भी, लोग जो सामान, जो कुछ भी कह रहे हैं ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ये वाला पानी पी लो, वो वाला पानी पी लो, दैट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग विशाल। प्रॉब्लम सिर्फ, हाँ, तो भैया मैं चलो कह रहा हूँ कि कुछ अच्छा नहीं करेगा तो कुछ बुरा भी नहीं करेगा, बट ब्रो पर देखिए ना, मैं अब अब मैं बताता हूँ, अब मैं एक, सॉरी टू, है ना, जी 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 जी, अब एक मैंने सुना थोड़े दिन पहले, वो कहते जी खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, घुटनों में चले जाता है। अब बताओ इसमें क्या करोगे आप? इसका मेरे से एक बंदा कोई पूछ रहा है, जिम में पूछ रहा है मेरे से, पाजी ये कहना है करके खड़े होके ना पानी पियो। मैं क्या मतलब? वो कहते जी बैठ के पानी पीना चाहिए। अब देखिए आयुर्वेदा में होगा, मैं नथिंग अगेंस्ट, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होगा, रीजन होगा, बट आप हरदम ये नहीं कर में नहीं सकते। जा सकता पानी विशाल, हाँ, नी में नहीं जा सकता पानी, है ना। ऐसे तो मेरे नी फूले हों, हाँ ठीक है ना, मेरे भी, हाँ, मैं तो 3-4 लीटर पानी पीता हूँ दिन का। अब ना ये दिक्कत है, ये वाले कंटेंट की दिक्कत है, तुम लोगों को पागल कर रहे हो, ठीक है। अब एक और था, बाहर का था, नॉट फ्रॉम आवर कंट्री, है ना, उसने ना एक कॉकटेल
कॉकटेल नहीं कह सकते उसको, क्या डिटॉक्स बताया, काइन Okay. पेपर, हल्दी, मतलब उसने ऐसे 7-8 चीज़ें बता दी, ठीक है। मैं मतलब वो यू विल एंड अप हैविंग अल्सर्स इन योर स्टमक। वो जो उसने जो वो उसने शॉट बनाया था ना जो उसका वो मतलब गलत, वो चीज़ें गलत हैं यार, तुम लोगों को मिसलीड कर रहे हो। Mislead कर रहे मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इन लोगों से है। देखिए अगर कोई प्रोटीन एडवाइस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है ना, उसका आप जैसे कह रहे हो ना पानी है तो स्टिल पानी हो, दैट इज़ ओके, ठीक है ना। अगर आपको कह रहा है भी आप ट्रेडमिल पे सीधा चल के फिर उल्टा चलो तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे है भी, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हैं ना, जिसमें यू विल एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ। Hurting yourself. दिक्कत वहाँ पे है। मैं भी जो बात करने वाला था वो सेम ही ग्राउंड पे है कि पानी में कड़ी पत्ता डाल लो, ये डाल लो, वो डाल लो, कुछ भी डाल लो। कड़ी पत्ता है तो चलो मैं आई कंसिडर इट्स अ हर्ब, तो वो तुम्हें कोई लॉस तो नहीं देगा, उसका फिर भी एक है है ना। रीजन। चलिए ठीक मैं है, मैं लेमैन की तरह आई कह कैन रहा पिच हूँ, इट, है ना भी, चलिए पी लो। मैं लेमैन की तरह कह रहा हूँ कि इसने अच्छा किया नहीं किया, बुरा तो नहीं करेगा यार, इतना तो मैं जानता हूँ। पर द थिंग इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो आपसे मेरी डिस्कशन भी हुई थी, लेट्स टॉक अबाउट कैलॉग्स, कि लोग मार्केटिंग के लिए जो आपको प्रीच कर रहे हैं, जो आपको कहा जा रहा है ये पी के या ये खा के आप हेल्दी हो जाएंगे, हाँ, मॉर्निंग में क्या खाते मेरी हो? मेरी बैटल है उन चीज़ों से, देखिए वो नहीं होने देना है। देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है, देखिए कहीं ना अपने जो मेरे से पहले वाली जनरेशन थी, देवर मच मोर हेल्दियर, यस, ठीक है। जो मेरे को मतलब मेरे को नहीं, मेरे साथ वालों को जो मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं ना, उस एज में मेरे पेरेंट्स को या मेरे जो भी बड़े थे उनको नहीं आई उनको थी। नहीं थे। प्रॉब्लम क्या है यार, जो उसको प्रेजेंट किया जा रहा है ना मार्केट में, देखिए बच्चे को टेस्टी लग रहा है, जो आप सीरियल कह रहे हो तो इज़ अ डिफरेंट गेम, है ना। बट अगर आपको उसमें या मतलब सम अदर टाइम वी कैन टॉक अबाउट इट, है ना। मैं उसको शॉर्ट में कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। अब जब आया था ना ये ब्रेकफास्ट सीरियल, तो इट वॉज नॉट अ रूटीन टू हैव ब्रेकफास्ट, बिल्कुल, ठीक है। पीपल यूज टू हैव, जब काम पे जाते थे तो दे यूज टू हैव स्टेक और अपना जो एग्स एंड ऑल एवन एवरीथिंग। तो उसको पहले तो इन्होंने डॉक्टर हायर किया, ठीक है, इसको मार्केट करने के लिए भी ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कि आप लोगों को ये प्रीच करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले तो ये किया इन्होंने भी, ब्रेकफास्ट के बिना तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब ना देखिए वो थ्योरी की हो जाती है, देखिए ब्रेकफास्ट कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नॉट अगेंस्ट द ब्रेकफास्ट। हाँ, ब्रेकफास्ट की दिक्कत नहीं, वो फिर वो कलेश वाली बात हो जाती है ना, भी ये क्यों आपने कह मना दिया, कैसे कर दिया? मना कर दी। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इट, ठीक है। बट होता क्या था, वो जो रिप्लेस हुआ ना, दैट इज़ ऑल शुगर्स। जो फ्रूट लूप्स आते हैं, वो उसका मैं नाम भूल गया हूँ, उसमें से साइनाइड उसका वो है, यू कैन पोस्ट डेरिवेटिव, लाइक हाँ they have डेरिवेटिव, food colors, हाँ so one of the food color is like derivative डेरिवेटिव of cyanide। हाँ, वो मैं आपको आई कैन सेंड यू द, आप नीचे उसको जी, कर हम लेना, डलवा लेंगे हाँ जी। डलवा लीजिएगा उसको, People ठीक है can ना। read कोई out हवा of में it। नहीं है वो हाँ, उसका ना, भी हम कह दें जी हमें कर बोल दिया, दिया है ना। फिर ये था, फिर उसमें चलिए वो थोड़ा 18 वाला हो जाएगा भी, इफ़ यू आर ईटिंग टू मच ऑफ नॉन वेज तो वो आपको एफ्रोडियाक हो जाएगा आपका वो, हाँ, ठीक है ना। इट विल end up let you will lose your mind into this हाँ, वी विल हैव मोर सेक्स ड्राइव, ठीक है। वो फीमेल्स को वो प्रेजेंट किया गया। ये ना इनका जो वन ऑफ द पार्टनर था, ही वॉज वेरी बिजनेस माइंडेड, fanatic हाँ फनेटिक था, एंड ही नेल्ड इट। मतलब देखिए as a ही मेड अ businessman, he ब्रांड, nailed हाँ it। ही मेड अ ब्रांड आउट ऑफ इट, ठीक है ना। बट अगर हम इसको वैसे बात करें, देयर वाज नो नीड ऑफ इट, ठीक है ना। अगर आप आलू पराठा, ठीक है, उसको एक साइड घी लगा के कर लो, देसी घी लगा लो, उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है मतलब आलू के corn is बेनिफिट्स। like corn is total कॉर्न इज starch। कॉर्न ऑल्सो इज जीएमओ ना यार, वो भी मॉडिफाइड है ना। yes कॉर्न तो देखिए छल्ली इज गुड, छल्ली but के corn अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, हाँ, बट flakes के against हाँ, मैं फ्लेक्स जो बने उसके अगेंस्ट हूँ, जो उसके उनके against। लूप्स बने उनके अगेंस्ट हूँ उसके मैं। ऊपर शुगर कोटेड है वो कितना। हाँ, आप डब्बा लाइए, उसमें देखिए क्या है उसका सीन, मतलब वो चलिए अब क्या ही कर सकते हैं उसको। we will like one of our like in future podcast ना, तो we will cover the chapter जिसमें we'll teach और you will teach हाँ people like how to read labels। हाँ, वी कैन रीड उसमें लेबल्स। ये चीजों को देखो, ये देखना जरूरी है। अब जैसे बिस्किट्स आते हैं, वी वोंट नेम इट, है ना। अब इफ़ यू आर ईटिंग बिस्किट ना यार, तो यू शुड ईट बिस्किट जो आपको पसंद है,
जो तुम्हें स्वाद लगते हैं, स्वाद लगते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसे खा रहे हो स्वाद के लिए। मेरे को अगर स्वाद लगता तो मैं ओरियो खाऊंगा, ठीक है ना, मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ। मैं ये नहीं करूँगा भी मैं ABC खाऊं भी वो हेल्दी है, वो हेल्दी नहीं है। उसको आप ऐसे करके मार्केट हेल्दी किया है, मार्केट हेल्दी किया गया है, बट आप उसका लेबल पढ़ोगे तो उसमें यू विल एंड अप हैविंग मोर कैलोरीज, मोर कार्ब्स, मोर शुगर्स, ठीक है ना। वो फायदा नहीं है उस चीज़ का। जिन बिस्किट कंपनियां कह रही हैं कि ये कैश्यू बिस्किट है, उसमें कैश्यू है ही नहीं है, अमाउंट इज 3%। बिल्कुल सही बात है। वो जहाँ पे एनरिच्ड आ गया ना लिखा हुआ, उसमें कुछ असली है ही नहीं है। तो वो तो बैटल ही लूज कर दिया। हाँ, वो बैटल लूज है। वहाँ पे जहाँ पे एनरिच्ड लिखा आ गया ना, समझ लो उसमें कुछ घपला ही है। ये दाल में कुछ काला है। हाँ, वी कैन वर्क इन फ्यूचर, इसमें कोई वो नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा ही देखिए, अच्छा टॉपिक है कि अगर बेसिक लोग पढ़ना ही सीख गए। देखिए कई मतलब आई हैव सीन गाइस, दे आर वर्किंग वेरी गुड एट इट, या है ना, they are दे आर डूइंग गुड जॉब, है ना। बिल्कुल। कई मतलब बीच में से एक रिस्पेक्ट दो, है उनके लिए। हाँ, एक दो मेरे भाई हैं, है ना, जो प्रोटीन का भी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। बट वो ना फिर मतलब जो बाकी नेचुरल अपना जो फूड है ना, वो कहीं ना कहीं उसको मिस हो रहा है, ठीक है ना। अब मतलब मेन प्रॉब्लम मेरे को ये लगता था भी, अगर आप इफ़ यू आर स्पेंडिंग मनी ना, यू शुड स्पेंड वाइजली। तुम्हारे घर पे अगर कुछ आ रहा है ना, तो वो अच्छा आए, फैमिली खाए, सब कुछ करें। एंड अब देखिए कोई भी मतलब मेरे को पर्सनली लगता है भी जो फूड ऐप्स हैं, है ना, वहाँ पे भी अब बीच में से अब आई हैव नॉट सीन इट, कुछ रेस्टोरेंट है जिन्होंने कैलोरीज वगैरह मेंशन की हैं जी, जबकि FSSAI की वो गाइडलाइंस है, वी नीड टू मेंशन इट, बट वो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो कैलोरीज ही इतनी है। कैसे बता दें भैया, अगर आप देख लोगे आपका खाने का मन नहीं आप करेगा, खाओगे नहीं, ये भी बात है। ठीक है ना। इफ़ योर पिज्ज़ा इज हैविंग अराउंड 350-400 कैलोरीज इन वन स्लाइस, है ना, तो कहाँ पे आप जाके 1600 कैलोरीज पूरी करोगे? मतलब आपका दिन का तो पूरा हो गया एक पिज्ज़ा में, तो खा लिया है पिज्ज़ा तो हो गया पूरा। सेम इज बर्गर्स, सेम इज अदर स्टफ। हाँ, वो मेन प्रॉब्लम, हाँ, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। इट्स लाइक नॉट अगेंस्ट पिज्जा और बर्गर, इट्स लाइक उनकी कैलोरीज बहुत डेंस है। और वो ठीक है, वंस इन अ व्हाइल इट्स गुड यार, प्लीज अपना चेरिश करो, खाना खाओ, उसे एंजॉय करो, खाने के लिए बना है। और बिल्कुल सही है, और कोई रोबोट नहीं है हम नहीं, इसी यही करना है, ऐसे ही करना है, सैलेड ही खाओ, यही खाओ, नहीं करो, बट यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग। और इसको तुमने कंपनसेट कहाँ करना है? कॉम्पनसेट करना। और मोर ओवर ना, मेरे को ये लगता होता है भी, देखिए इफ़ यू हैव ईटन इट ना, तो उसमें गिल्ट ट्रिप पे मत जाइए। खाओ भी उतना जितना तुम उसको कंज्यूम कर सको। मेन जो हम जिम की बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, मैं आई मिस्ड इट, है ना, होता है उसमें क्या है, फ्राइडे होता है, जब हम दिमाग में आता है फ्राइडे को सपोज करो फर्स्ट बनती है, 1 जनवरी या 1 फरवरी बन रही है, तब हो जाता है जी मंडे से जाएंगे। ये तो बहुत ही वो, ठीक है ना। जब ये चीज़ें आती हैं ना, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। अब आ गई आपकी पिज्ज़ा वाली, उसमें ना हम गिल्ट ट्रिप पे नहीं आपको जाना चाहिए। इफ़ यू हैव ईटन इट, तो ये मत करिए भी मैंने 2 दिन नहीं करना, ऐसा नहीं है। खाऊंगा ही वो नहीं, बॉडी खा लिया, देन यू शुड, उसके बाद आप अपना नॉर्मल खाओ, ठीक है ना। होता क्या है, जब हम मतलब आई हैव सीन इट ना भी, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे है, सैटरडे शादी है, यार सैटरडे भी तो खाना है। उस चक्कर में आप शादी पे जाके उतना या किसी भी फंक्शन पे जाके उतना नहीं खाते हो। ये भी सर ये बहुत देखा मैंने, स्पेशली इन फीमेल्स, कि रात को शादी में खाना है, मैं पूरा दिन नहीं खाऊंगी। नॉट कि वहाँ ज़्यादा खाना है, बिकॉज वहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे स्नैक्स खाऊंगी ना, तो फिर वो मेरे को मेंटेन नहीं हो पाएगा। दे डोंट ईट होल डे फॉर दैट। पता है क्या यार, उसमें ना यू शुड ईट, उसमें ना थोड़ा पोर्शन साइज अगर कंट्रोल होने लग जाए ना, योर बैटल इज वन। अगर आप उसमें पोर्शन थोड़ा कंट्रोल करने लग गए, बेसिक यार वही है ना। अगर सपोज करिए मेरे को पता हो, माइंड ट्रेन वाली बात, अगर मेरे को पता हो इसमें 300 कैलोरीज हैं, मेरे को पता मैं आधा खाऊंगा तो दैट इज ओके, 150 होगी, ठीक है ना। और भी कुछ खा सकता हूँ। और इसमें ना एक मैं चीज़ ऐड करता हूँ, है ना भाई, आप ना स्टार्ट हैविंग प्रोटीन इन एवरी मील, इट विल डू वंडर्स टू यू। जो बेसिक पढ़ाई में पढ़ाया गया था, हाँ, 60% प्रोटीन, हाँ, वो 25 जब आपका हर एक मील में 30% प्रोटीन आने लग गया ना, तो आपकी ना आपको रियलाइज ही नहीं होगा भी, आपकी भूख बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो होता क्या है, व्हेन यू आर ईटिंग इजी डाइजेस्टिंग कार्ब्स ना, जो हम मतलब सपोज करिए ब्रेड्स ब्रूड्स खाते हैं, जो बेसिक वाइट, हाँ, पास्ताज हो गए, है ना,
तो उसमें क्या दिक्कत आती है भी, आपको फिर से भूख लग जाती है। इफ़ यू आर हैविंग गुड प्रोटीन, साथ में अगर आप एग्स खा रहे हैं या सपोज करिए आप चिकन खा रहे चिकन हैं, खा लिया, है ना, मटन खा लिया, कुछ खा हाँ लिया। कुछ भी खा लिया ना, तो इट विल हेल्प यू। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप साथ में प्रोटीन शेक पी लो, ठीक है, आपका मीठा भी डन हो जाएगा, डन हो गया, वो टेस्ट डन भी हो गया। इट विल बी गुड। हाँ, अगर पनीर खा रहे हैं तो देन यू नीड टू चेक द क्वांटिटी ऑफ पनीर, आप कितना खा रहे हैं, क्योंकि डेंस वाला काम हो जाता है डेंस वाला उसमें। काम है, हाँ, बट पनीर में भी एक यही है फैक्ट कि आप इतना ज्यादा खा ही नहीं पाते। खा ही नहीं पाते, खा नहीं पाते, आप खा आप नहीं पाते हैं यू आर उसमें। जस्ट लाइक चोक्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक यार उसमें ना दिक्कत, मतलब पनीर में दिक्कत ये हो जाती है, अडल्ट्रेशन का इशू आ जाता है। बहुत ज्यादा आज की डेट में मार्केट में ये चल रहा है, क्योंकि हाँ, वो दिक्कत वो है, बहुत ज्यादा वो मतलब दिक्कत है। प्रॉब्लम चल रही है कि अब पता भी नहीं लगता। हम्म, इफ यू आर कंज्यूमिंग इट ना, आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। मैं तो इस चीज़ को मतलब वोट करता हूँ भी, जो बंदा अडल्ट्रेशन करता पकड़ा जाए ना, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। क्योंकि है तो ही ये इज डूइंग इट इंटेंशनली यार, इंटेंशनली, इंटेंशनली कर रहा है। इसमें कोई ठीक मजबूरी है नहीं ना, है उसकी। देखिए उसकी इंक्वायरी हो, ये नहीं भी पकड़ के कोई भी रगड़ दें, है ना, कल को हमारा थोड़ा सिस्टम वैसे ही है यहाँ का। बट ये है भी उसको अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगे, ठीक है ना, ही इज डूइंग इट, और ठीक है ना। उतनी ही सख्त दूध कार्रवाई का हो। ये जितना भी ये सिस्टम है ना, इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगना चाहिए साथ ही साथ। इट्स जस्ट लाइक जैसा हमारे पड़ोसी देश दुबई में है, हाँ सो दे आर वेरी हार्ड एंड फास्ट अबाउट थिंग्स कि अडल्ट्रेशन वो एक्सेप्ट नहीं करते। यार भाई मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे वी आर इन पंजाब ना, जी यहाँ से हम चंडीगढ़ जाते हैं, देखिए हम तमीज़ में आ जाते हैं। गेटिंग बिल्कुल। माई पॉइंट ना, देखिए लो भी लुधियाना इज़ ऑल्सो डूइंग गुड, मैं ऐसा नहीं है, हाँ, आगे से बहुत बेटर हो गया। बहुत ज्यादा। बट ये है भी, आपकी सीट बेल्ट लगती है, आप लाइन भी ध्यान से चेंज करते जी, हैं, क्योंकि आपको पता होता है भी है। सेम अडल्ट्रेशन में भी अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा ना काम, इट विल चेंज वो 100%। एकदम, क्योंकि फ्लिप ही बहुत बड़ा है ना, हाँ, फ्लिप यार। फ्लिप ही बहुत बड़ा है। और ना मेरे को ये लगता है विशाल भाई, इसमें ना हमको भी थोड़ा मतलब सेल्फ, खुल के करना पड़ेगा। वी शुड नॉट गेट टू मच प्राइस सेंसिटिव, ये वी तो शुड है। नॉट गेट इनटू प्राइस वॉर, है ना। भी वहाँ से अब सपोज करिए अगर आज की डेट में सब कुछ महंगा हो रहा है ना, तो मेरे हिसाब से आप ये मत करिए भी आप सस्ते के चक्कर में, है ना, अगर सपोज करिए 350-400 रुपये किलो है, तो आप 250 रुपये किलो वाला मत लो, कि ठीक है ना। बहुत ही सिंपल बात है, जो हम बात कर रहे थे, आज ही बात हुई है हमारी, कि जो रॉ वे प्रोटीन का रेट है हाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, हाँ, दैट इज लाइक कुछ 28-29 इतना ही है, हंड्रेड इतना रुपीज अप्रोक्सीमेट पर इतना 2 की है, kgs, राइट? हाँ। अब व्हाट यू आर गेटिंग वही एट व्हाट दिक्कत है, प्राइस? वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें उसमें सोया आपकी प्रोटीन ही मार्केटिंग आएगा ना होगी, भाई, उसकी आपकी मार्केटिंग होगी, स्टोरेज होगी, डब्बे की कॉस्ट ब्रांडिंग होगी। होगी, डिस्ट्रीब्यूशनशिप होगी, ई कार्ड से आया है आपको, कैसे आया है, उसके प्रॉफिट्स कितने लोग, देखो इट्स अ चेन ना, इट्स अ बिजनेस चेन। बिल्कुल सही बात है। अब लोगों ने जो जहां जहां कर रहा है उसके वहां पे पैसे जुड़े हुए हैं, और मैं उसके हक में हूँ, अगेंस्ट नहीं हूँ कि पैसे ये नहीं इतना नहीं महंगा यार, क्यों हो रहा देखिए है। बट प्रॉफिट, द थिंग इज, अगर ये बेस प्राइस है जिसपे एक चीज निकली है, अब बिल्कुल इसमें सही है, ऐड होना चीजें, अब बिल्कुल इसमें सही है। फिलर्स ऐड होने हैं, डाइजेस्टिव कलर्स, एंजाइम्स ऐड हाँ होने हैं, हाँ, कलर्स ये वो, फ्लेवर्स ऐड हाँ होना है, बिल्कुल बहुत सही कुछ बात होना है। है, मार्केटिंग होनी है उसके बाद ओवर इट, इट हैज अ कॉस्ट। ठीक है, वो कंज्यूमर से ही ली जाएगी, तभी कंपनी मैं कमाएगी। वही तो कह रहा हूँ ना भाई। बट आप सोचो कि अगर आप कोई 3250 का 2 किलो प्रोटीन ले रहे हो, वो कैसे आ रहा है? वो वही दिक्कत है ना यार, उसमें फिर सोया होगा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या अमीनो स्पाइक होगा। गेटिंग माई पॉइंट ना, आई वो, नो द ट्रिक ना, वो क्या या होता क्या है, होता तो अमीनो स्पाइक ही है ना अमीनो उसमें। स्पाइकिंग ही हो। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन कॉस्ट करता है, मतलब तभी ना, अब कहीं ना कहीं जो मतलब बंदे यूज़ कर रहे हैं प्रोटीन, वो कहीं ना उनको भी सेल्फ अवेयर, तभी वो कहते हैं यार इंडियन नहीं, इम्पोर्टेड दे दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, ये चीज़ दिखती है अभी, ये कर नहीं सकता। मैं वेजिटेरियन हूँ, हाँ, मेरा सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है, मैं नॉन वेज से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर सकता, कर सकता। और वेज डाइट से जितना मेरे को प्रोटीन इंटेक चाहिए एक दिन में, वो पूरा हो नहीं सकता। हो सकता है बट इट्स वेरी टफ, वेरी क्योंकि टफ, मैं पूरा वंस इन दिन अ वाइल यू काम कैन, करता हूँ, मैं पूरा दिन खाना नहीं खा सकता। वंस इन अ वाइल यू कैन डू इट, बट डेली बेस पे हफ्ते में 7 दिन नहीं कर मैं पाओगे आप। कितनी ब्रोकली खा जाऊंगा, कितना पनीर पी जाऊंगा, कितना वो दूध पी लूंगा, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, टफ, नहीं राइट? होगा। तो मेरी तो प्रोटीन डिपेंडेंसी इज टू मच ऑन द वे प्रोटीन। मैं तो बहुत टाइम से उसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पॉइंट,
एक छोटी सी प्रोटीन की फैक्ट्री तो मैं पी चुका हूँ। मैं वही है Right? ना, दिक्कत तो यही अब है। मेरी भी यही होता है कि अगर कोई आ रहा है कहीं से तो भाई मंगवा लूं, कुछ मेरी कोई डिमांड नहीं होती मेरे लिए कुछ और ले आना, भाई अगर ला पाए पर तो वहां पे भी तो 23 किलो है ना, अगला क्या लाएगा वो भी तुम्हारे क्या ही लिए? ले आएगा। तो वही वाली बात है कि चक्कर तो ये है ना। खुद चले गए तो आई हाँ। मेक श्योर कि मैं ले आऊं कि यार अगले 1-2 महीने तो मेन ना निकल इसमें जाएंगे बढ़िया। थोड़ा सा ना इसमें सिस्टम को वो करना पड़ेगा। मतलब आप हो जाएगा, बट अपग्रेड, थिंग्स आर गेटिंग बेटर यार। हम ना, हमारी बीइंग इंडियन ना, सबकी दिक्कत यही है, एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। बट वही मतलब मेरे को ये लगता होता है यार भी, जिस दिन हम थोड़ा खुल के आ गए ना, तो थिंग्स विल गेट बेटर। थिंग्स आर गेटिंग बेटर, थिंग्स ऐसा आर गेटिंग हाँ, बेटर, थिंग्स आर दैट इज फॉर गेटिंग श्योर। बेटर। क्योंकि जब मुझे लगता है ना कि अब बड़े जाइंट्स आए हैं इसमें, बिगर जाइंट्स, हाँ 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 बिजनेस जाइंट्स के मामले में मैं कह रहा हूँ, अगर उन्होंने फिगर आउट कर लिया दिस इज द मार्केट, तो समझो they ये will do बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव है। वो हो जाएगा, वो आगे हैं। वो आ गए हैं, आ गए and हैं then तो you they know will that, do I it। know that, and हाँ। we discuss that in future में अगर कभी हमारी ऑडियंस में से किसी ने पूछा हमसे if they want us to discuss about it, तो हम वो भी करेंगे हाँ वो कि कौन सी कंपनीज आ रही हैं, वो क्या कर रही हैं, उसमें ये अच्छा हो सकता है, ऑन फैक्ट्स, नो हेट रेट, मतलब नहीं आई नहीं, डोंट हैव हेट रेट इन हेट माय। करने के लिए यार, हाँ हेट तो करना ही नहीं है। हाँ मैं पहले ये चीज़ आपसे पॉडकास्ट पे बैठने में, यार हमने ना सिर्फ देखिए, जो कम कर रहा है या कुछ है ना, वो करेंगे, ठीक है, बट पर्सनल नहीं होगा, ठीक है। आई लव एवरीवन, ठीक है ना, बिल्कुल जो मेरे बिल्कुल साथ वाले हैं, आई लव एवरीवन, ठीक है ना। मेरे को कोई नहीं पसंद करता, मैं सबको करता हूँ, ठीक है ना। मेरी पता है क्या है, मैं ये चीज़ चाहता हूँ विशाल भाई जो फिटनेस इंडस्ट्री है ना, बहुत बढ़िया हो गई है, बिल्कुल ठीक बहुत है ना। बढ़िया हो रही है। देखिए, हर एक बिजनेस में एक दो दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। हमारे वाले में हमने डिस्कस कर लिया, वो है, वो गवर्नमेंट कल को थोड़ी और नकेल कसेगी तो वो और बेटर हो जाएगा। बट अगर हम कहें भी, मतलब वो चीज़ें नहीं सॉर्ट होंगी तो वो सॉर्ट होंगी, हो जाएंगी, हो ठीक जाएंगी। है। और रही अगर बात, प्रॉब्लम एड्रेस होने शुरू हो गई है ना, तो वो हाँ, सॉल्व भी हो जाएगी। और अगर हम खुद ही क्रिंज देखना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो, फिल्टर डाउन हो हाँ, जाएगा, फिल्टर डाउन हो प्रोसेस जाएगा, फिल्टर उसमें कोई डाउन हो दिक्कत ही नहीं है, उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जाएगा। तो आज का आई थिंक वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ टॉपिक्स इन इट। तो अगली बार से विल बी मोर टॉपिक सेंट्रिक, उसको एक इन डेप्थ नॉलेज दिया करेंगे एक टॉपिक को लेके। और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस वॉलंटियर करे, हमसे सवाल पूछे, क्योंकि जो हमारा मोटिव बिहाइंड है, जैसे हमने शुरू से बोला है और एक्सप्लेन भी किया है कि हम वो चीज़ें, उन चीज़ों पे बात करना चाह रहे हैं जो लोग एक्चुअल में जानना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी लेम लगे आपको, बट आप प्लीज़ सवाल कीजिए, राइट। पॉइंट। तो मैं भी, और हम यहाँ पे और भी एक्सपर्ट्स को लाते रहेंगे जैसे हम ला भी रहे थे। तो वी हैव डिसाइडेड अ लॉट ऑन दिस कि हम इसको और कैसे बढ़ाएं और आपके पास वैलिड से वैलिड, अच्छी से अच्छी नॉलेज को एक्सपोज करें। पॉइंट। तो इसी को लेते हुए आज की इजाज़त हम आपसे लेते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी लगी है हमारे बारे में, प्लीज़ मेंशन इट डाउन इन द कमेंट्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं और उसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जस्ट भैया, आप भी अपना एक बार पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सबके सामने रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल विशाल भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, है ना। अब रह गया, मतलब इन फ्यूचर, है ना, जैसे थोड़ा ज़्यादा, मतलब आज हाँ, ज़्यादा इन जनरल था, हाँ, बड़ा वास्ट हो गया, थोड़ा वास्ट हो गया। बट ये है, इसमें ना, मतलब व्हाट इफ़ आई विल बी हियर, है ना, इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, तो मेरे हिसाब से इट शुड बी लाइक भी वही, मतलब बंदा उस हिसाब से हमें देखे या फॉलो करे भी, जो हम किसी के हेल्प कर सके, ठीक है ना। मतलब दिस चैनल आई वोंट से, मतलब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो इसलिए आऊँगा भी, नॉर्मल बंदा जिम जा सके, या जो भी वर्कआउट कर रहा है वो कर गाइड सके, फोर्स बनना चाहते हैं हम आपके, या, है ना। Simple. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ भी, बंदा जो जिम जा रहा है या जो वर्कआउट कहीं पे भी वर्कआउट कर रहा है, अगर घर पे कर रहा है वर्कआउट, तो मेरे लिए पीक परफॉर्मेंस विल बी, वो अपना डेली का काम कर सके, स्टेयर क्लाइंब कर सके, ठीक है, बच्चे को उठा के खिला सके, ठीक है ना। आज की डेट में हैविंग बिगर बाइसेप्स इज नॉट द वो, It's मेरे not लिए fitness. मेरे लिए फिटनेस इज
भी आप इधर उधर जा रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दैट इज पीक मेल परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। Exactly. मतलब हाँ, एस्थेटिक इज इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग वो इट्स अच्छा नॉट लगता है, इम्पोर्टेंट, हाँ। अच्छा लगता है, ठीक है, इफ़ यू आर गेटिंग क्लिक्ड, इफ़ यू आर डूइंग वॉट एवर, है ना, तो वो अच्छा लगता है। बट मेरे हिसाब से फिटनेस शुड बी आप ओवरऑल भाग सकें सब कुछ। अगर सपोज करिए अगर आप ट्रेन से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उतरने के टाइम आपको कुली की जरूरत पड़ रही है, देन यू नीड टू वर्कआउट, Then you need to या like check your है ना, fitness goals. एंड सी यू इन नियर फ्यूचर। जी, या बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब वी आर तो वेरी श्योर दैट आपके टाइम की अवेलेबिलिटी थोड़ी मैटर करती है, नहीं, बट कोई वी issue वांट कि हम यही सीरीज को कंटिन्यू करें और लोगों के और अच्छा गाइड करते रहें। थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है फिट्सपिरेशन टॉक में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट रखने के लिए नीचे कमेंट कीजिए। जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वी आर हेयर टू एक्सेप्ट दैम and to help you guys, please comment us because we want to improve every day. Thank you so much.